Hello guys, welcome to Let's Crack UPSC CSC. This is Anirudh Malik. I welcome you all on an Academy, India largest online learning platform. Guys, today we are going to further part of माउंटेन सिस्टम. हमने प्रीवियस क्लास में फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था कि जो हमारे माउंटेन्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, हमारे माउंटेन कैसे बने. तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे माउंटेन है बेसिकली इनका क्लासिफिकेशन कैसे है, कि जो वेस्टर्न हिमालय है, ईस्टर्न हिमालय है, इसे कैसे क्लासिफाइड किया गया है, इनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या इनके इफेक्ट्स हैं, कैसे कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या क्या इनके पॉइंट है, अगर ये नहीं होते तो किस टाइप का माउंट, किस टाइप का क्लाइमेट होता. ये बहुत सारे पार्ट्स हम आज अपना कवर करेंगे और कंप्लीट करेंगे हिमालयन माउंटेन सिस्टम को, और बहुत डिटेल में चीजें पढ़ेंगे एक एक करके पॉइंट में. ओके गाइस, तो चीजों को समझने की कोशिश करना. जो हमारे माउंटेन सिस्टम है कैसे कैसे हुए, कैसे हमने ईस्टर्न हिमालय में इनका डिवीजन किया. देन हम बात करेंगे कि जो हमारे पहले कैसे जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालय और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालय, उसके बीच में जो हमारा बैंड है वो बैंड किस रीजन से आया, कौन पहले हिट किया, कौन उसके बाद हिट किया. देन हमारे जो प्लेन्स बने ये पहले भी हम डिस्कस किए थे, पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारा क्लासिफिकेशन के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में. ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं बिफोर स्टार्टिंग टॉपिक अपने बारे में. दिस इज अनिरुद्ध मलिक. आई डन माय बीटेक फ्रॉम यूपीटी एंड आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस of more than 4 years and I taught and mentor more than 20 thousands of students. And guys, वहीं पर अगर मैं बात करूं, this is my telegram link, that is geography_5. यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और अपडेट्स अवेलेबल हो जाएंगे. आप यहाँ पर सारी क्लासेस कर सकते हैं. वहीं पर मैं बात करूं गाइज, आपकी सारी क्लासेस की पीडीएफ्स और सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएंगे. तो वहीं पर हम अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के एडवांटेजेस के बारे में बात करें, तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलनी है, लाइव टेस्ट क्विजेस मिलनी है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलना है और अनलिमिटेड एक्सेस मिलनी है. जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते आप अगेन एंड अगेन चीजों को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एनहेंस कर सकते हैं. वहीं पर हम बात करें एजुकेटर्स की, तो इंडिया के टॉप 100+ एजुकेटर्स नाउ अवेलेबल और अनअकैडमी ऐप. वो अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज आपके साथ शेयर करेंगे. आपको पता है कि सारे फैकल्टीज आपके जितनी भी ऑफलाइन क्लासेस है सब ऑफ है, सारे बेस्ट फैकल्टीज नाउ अवेलेबल ऑन अन अकेडमी ऐप. तो मैं और मेरे साथ बहुत सारे फैकल्टीज आपको अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन पे अपनी क्लास देते हुए वहां पर मिल जाएंगे. वहीं पर हम बात करें अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में, अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन की फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो 1 ईयर की जो फीस है वो 49,500 है. अगर वहीं पर आप कोड यूज करते हैं दैट इज कैपिटल AM10, यू विल गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट. आपकी फीस होती है 44,550. 2 ईयर की 72,000 आफ्टर यूजिंग द कोड 64,800. और वहीं पर अगर आप 3 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिसकी फीस है 90,000, और अगर आप कैपिटल AM10 तो 81,000 आपकी फीस हो जाती है. वहीं पर हम बात करें अनअकैडमी का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसके एडवांटेजेस और उसके बेनिफिट्स के बारे में, तो आपको 4 एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मिलने वाली है गाइस. क्या क्या एडवांटेजेस है आपको पता है, यूपीएससी बहुत वाइड है, सिलेबस बहुत वाइड है, तो प्रिपरेशन में डेफिनेटली गाइडेंस मेंटर की जरूरत पड़ती है. तो आपको यहाँ पर एक पर्सनल कोच, पर्सनल मेंटर मिलेगा जो आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा. कैसे चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें छोड़नी है, कैसे हमें पूरा अपना स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना है. डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी, प्रॉपर स्टडी प्लानर मिलेगा, किस बेसिस पे किस प्लान के साथ हमें चीजें पढ़नी है, और पर्सनलाइज्ड फीडबैक होगा कि आपकी प्रिपरेशन किस वे में चल रही है, क्या आप प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, उसमें कुछ लैक या लूप होल्स है. वहीं पर हम बात करें अन अकेडमी का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसकी 1 ईयर की फीस 69,500 है, और आप कैपिटल AM10 कोड यूज करते हैं तो आपकी फीस होती है 62,550. वहीं पर 2 ईयर की अगर मैं बात करूं 1,07,000, AM10 कोड यूज करने के बाद आपकी फीस हो जाती है 96,300. वहीं पर अगर आप 3 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है या लास्ट ईयर एट द 12th ऑफ लास्ट ईयर में अपनी 12th क्लास में, तो आपका 3 ईयर की फीस होगी 1,41,000, कैपिटल AM10 1,26,900. आपके लिए गुड न्यूज है, सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स नाउ अवेलेबल ऑन एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन. PSIR, पबएट, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, एंथ्रोपोलॉजी और लिटरेचर के भी सारे सब्जेक्ट, मैथिली, हिंदी, कन्नड़, इंग्लिश लिटरेचर एंड मैनी मोर ऑप्शनल आपके अंडर दिस सब्सक्रिप्शन है. वहीं पर हम बात करें अन अकेडमी का जो ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन प्लान है,
अगर आपके पहले डाउट थे कि सर सेपरेट ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, तो अब आप सेपरेटली ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1 ईयर का 27,500, 2 ईयर का 40,000 और 3 ईयर का 50,000 है। और गाइस बहुत हाई क्लास एजुकेटर सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी। और अगर आप कैपिटल AM10 कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट डेफिनेटली मिलेगा। ओके, अगर आप AM10 के साथ डिस्काउंट के साथ साथ एज अ मेंटर, एज अ गाइड मैं आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करूंगा, कि मैं आपको गाइड करूंगा कैसे चीजें करनी है, क्या चीजें छोड़नी है। तो आप बेफिक्र रहिए, सारी चीजों में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, कि मुझे पर्सनल मैसेज करके वहां पर आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, या मेरी ओल्ड वीडियोस से आप वहां से जो मेरा नंबर है वहां से लेके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट हो सब्सक्रिप्शन में किसी भी एंड में आप मेरे से कांटेक्ट कर लें। तो हम बात कर रहे थे, जो हमारा टॉपिक है दैट इज हिमालयन माउंटेन रेंजेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने से पहले हमने बात की थी प्रीवियस क्लास का, मैं थोड़ा सा 10 मिनट का रिवीजन के साथ साथ आपको चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर किसी ने पुरानी लेक्चर जो हमारा लास्ट वीडियो था वो नहीं देखा तो चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ हिमालय की। जो हमारा हिमालय है इसका डिवीजन कैसे हुआ। देखिए मैंने आपको बताया था बेसिकली हमारा जो हिमालय है वो 5 अलग अलग पार्ट में डिवीजन है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो हिमालय है, वो तो आपका जो मेन हिमालयन सिस्टम है वो तो 3 रेंजेस आपकी मिलके बनाती है। अगर आपसे पूछे खाली हिमालय का तो वो 3 हो जाएंगी। नंबर 1 होगा ग्रेटर हिमालय, नंबर 2 होगा आपका लेसर हिमालय जिसे हम हिमाचल बोलते हैं, नंबर 3 होगा आपका शिवालिक। ये 3 बेसिकली हिमालय की रेंजेस है जिसे हम हिमालय कहते हैं। अदरवाइज आपके जो हिमालय का साउथवर्ड एक्सटेंशन है, हिमालय का साउथवर्ड एक्सटेंशन है फ्रॉम द ईस्टर्न साइड, तो उसे हम बोलते हैं पूर्वांचल हिल। पूर्वांचल हिल जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, जिसे हम पूर्वांचल हिल बोलते हैं। और वहीं पर अगर मैं बात करूं आपका ट्रांस हिमालय, जिसमें हम काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, जो कि हिमालय का पार्ट नहीं है, हिमालय के फॉर्मेशन होने से पहले ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। मैं बताऊंगा कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ। ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन हिमालय के बनने से पहले हुआ था, और ट्रांस हिमालय इज नॉट द पार्ट ऑफ हिमालय सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये अलग सेपरेट पार्ट है, जिसके अंदर काराकोरम, लद्दाख, जस्कर रेंजेस आती हैं, जिसके अंदर K2 और गॉडविन ऑस्टिन जो पीक है आपकी काराकोरम रेंज के अंदर, एट द सेंटर पॉइंट ऑफ द काराकोरम रेंज वो K2 और गॉडविन ऑस्टिन आती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि गॉडविन ऑस्टिन और K2 इस पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन सिस्टम नहीं, वो हिमालय का नहीं है, वो ट्रांस हिमालय का पार्ट। Himalayan mountain system is not the part of Himalayan system, it is a part of Trans Himalaya mountain system. Got it my point? अब हम बात करते हैं, बेसिकली मैं आपको एक ओवरव्यू पहले भी दे चुका हूं कि हमारा कैसे कैसे फॉर्मेशन हुआ। देखिए सबसे पहले अगर मैंने आपको बताया था, एक बार जल्दी से मैं चीजों को बहुत जल्दी समअप करने की कोशिश करूंगा, फिर मैं आगे फर्दर मूव ऑन करूंगा, कि जो हमारा प्रेजेंटली जो सबसे पहले 225 मिलियन ईयर्स पहले हमारा एक सिंगल लैंड मास था। आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो बिल्कुल न्यू है वो समझ ले कि हमारा एक पूरा सिंगल लैंड मास था जिसे हम बोलते थे पेंजिया। पेंजिया हमारा एक सिंगल लैंड मास था। उसके बाद क्या हुआ, ये जो पेंजिया है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया अब 150 मिलियन ईयर्स पहले। 150 मिलियन साल पहले हमारा पेंजिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, और उसमें हमने अलग अलग नेम दिए। जो इसका नदन पार्ट था वो था आपका अंगारा लैंड, जो नदन पार्ट था वो था इसका अंगारा लैंड, और जो सदन पार्ट था उसे हमने कहा गोंडवाना लैंड, उसे हमने कहा गोंडवाना लैंड। तो क्या हुआ, अब अंगारा लैंड का फर्दर डिवीजन हुआ। अब मैं मान के चलता हूं ये मेरी एक प्लेट है जिसे हमने पेंजिया कहा, ये 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गई। इसे अपर पार्ट को मैंने अंगारा लैंड कहा, और जो सदर्न पार्ट था इसे गोंडवाना लैंड कहा। अब जो अंगारा लैंड था वो दोबारा 2 पार्ट में डिवीजन हो गया, जिसमें एक पार्ट बना नॉर्थ अमेरिका और दूसरा पार्ट बना यूरेशिया। दैट मीन जिसके अंदर हमारा यूरोप, रशिया और आपका एशिया का चाइना तिब्बत वाला पार्ट आता है, वो आपका यूरेशिया बना। उसके बाद जो हमारा सदर्न पार्ट था जिसे हमने गोंडवाना लैंड कहा, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में ब्रेक हुआ। उन प्लेट्स को हमने कहा, एक को साउथ अमेरिका, एक प्लेट को कहा हमने साउथ अमेरिका, एक को हमने कहा अफ्रीका, एक को अंटार्कटिका। और इस दोनों प्लेट पहले ये एक साथ थी, इसे कहा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यानी कि ये एक ही प्लेट। अब क्या हुआ, अब जैसे जैसे हमारा 225 मिलियन ईयर्स पहले तो पेंजिया था,
अब उस पैंजिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया 150 मिलियन ईयर्स पहले। अब 150 मिलियन ईयर्स के बाद ये आपका दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद जो इंडियन प्लेट है ये 70 मिलियन ईयर्स बाद 70 मिलियन ईयर्स बाद इंडियन प्लेट ने मूव करना स्टार्ट किया टूवर्ड्स द नॉर्थ। अब क्वेश्चन बनता है, ये रही हमारी यूरेशियन प्लेट और ये रही हमारी इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ऑस्ट्रेलिया प्लेट भी आपकी डिटैच होके साउथवर्ड जाने लगी और आपकी इंडियन प्लेट डिटैच होके नदर्न पॉइंट पर जाने लगी। तो क्वेश्चन बनता है, क्या यूरेशियन प्लेट मूव की या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव की? तो आपका आंसर है सर, जो यूरेशियन प्लेट थी वो स्टैंड स्टिल थी। यूरेशियन प्लेट स्टैंड स्टिल थी, इसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। वहीं पर जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी ये मूव कर रही थी टूवर्ड्स द नॉर्थ। अगर मैं बात करूं, इंडियन प्लेट हमारी नॉर्थवर्ड्स मूव कर रही थी। जब इंडियन प्लेट हमारी नॉर्थवर्ड मूव कर रही थी तो यहां पर आपका इधर की तरफ अफ्रीका के ये वाला पार्ट जो मेडागास्कर है ये भी इससे डिटैच हो गया। अप्रोक्स 55 मिलियन ईयर्स के अप्रोक्स ये आपका मेडागास्कर भी अलग हो गया, पहले ये इंडियन प्लेट के साथ डिटैच था। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके बाद क्या हुआ कि जब ये मेडागास्कर अलग हुआ तो इंडियन प्लेट दोबारा नॉर्थवर्ड मूव कर रही थी। तो इंडियन प्लेट जब नॉर्थवर्ड मूव कर रही थी, मूव करते करते अफ्रीका के पास एक हॉट स्पॉट आइलैंड थे, एक हॉट स्पॉट आइलैंड थे जिनका नाम था फ्रेंच रियूनियन आइलैंड्स। फ्रेंच रियूनियन एक हॉट स्पॉट आइलैंड थे। जब इंडियन प्लेट इस प्लेट के पास के या इस आइलैंड के ऊपर से पास हुई, इस आइलैंड के ऊपर से पास हुई तो यहां पर हमारा इस प्लेट बहुत स्लोली मूव कर रही थी। मिलियन ईयर्स लग रहे थे इसे मूव करने में, 50 मिलियन 20 मिलियन। तो एक जगह जब फ्रेंच यूनियन हॉटस्पॉट आइलैंड के ऊपर जाके ये रुक गई, ये नहीं ऐसे ही मूव कर रही थी आराम आराम से बहुत स्लोली स्लोली। तो जब ये वहां पे जाके रुकी तो वहां पर जो हॉट स्पॉट थे उस पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और उस वॉल्केनिक इरप्शन से बना हमारा डेक्कन प्लेटू, जो इंडिया का सदर्न प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू। और आपको पता था कि जो ये हॉट स्पॉट था इसका लावा बहुत ही मोबाइल था, बहुत ही शिफ्टली बहुत आराम आराम से फ्लो हो रहा था और शीट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा था। क्या कर रहा था? सीट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा था। फिर धीरे धीरे करके हमारी इंडियन प्लेट 10 से 15 मिलियन ईयर्स पहले हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई और टकराने के बाद हमारे हिमालयन माउंटेन सिस्टम बने। और उसका फॉर्मेशन होने के भी अलग अलग फेज है, वो मैं आपको क्लियर करूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। अब एक बार यहां पे आइए, देखिए बीच में था आपका तैथियस सी, जो हिमालयन रिवर है ये देखिए इंडियन प्लेट थी, क्लियर है, ये इंडियन प्लेट थी और यहां पर ये वाली प्लेट थी यूरेशियन प्लेट। अब बीच में था तैथियस सी। अब इंडियन प्लेट से पहले आपको पता होगा यहां पर इंडियन ओशनिक प्लेट भी थी। अब ये तो इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई, समझने की कोशिश करना, ये तो इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई, इंडिया की कॉन्टिनेंटल। यहां पे जो इंडो ऑस्ट्रेलिया या अगर मैं बात करूं इसकी ओशनिक प्लेट भी होगी और सेम इसी तरह यहां पर ओशनिक प्लेट होगी यूरेशिया की भी। तो जो ये ओशनिक प्लेट थी यूरेशिया की और ये ओशनिक प्लेट थी इंडिया की, जब इंडिया की ओशनिक प्लेट और यूरेशिया की ओशनिक प्लेट दोनों टकराई तो यहां पर बने वॉल्केनिक आइलैंड आर्क, जिन्हें हमने कहा दरास आइलैंड्स। आपको पता होगा जब मैंने बताया था कि जितने भी हमारे वॉल्केनिक आइलैंड्स बनते हैं, जितने भी हमारे, जब मैंने माउंटेन्स का फॉर्मेशन में बताया था, जब हमने प्रीवियस जियोमॉर्फोलॉजी वाली सीरीज में बताया था, जितने भी माउंटेन आइलैंड्स आर्क बनेंगे वो सारे माउंटेन आइलैंड्स आर्क तब बनते हैं जब ओशनिक प्लेट टकराती है। याद कीजिए मैंने बहुत अच्छे से बताया था, जितने भी कि हमारा जब पैसिफिक प्लेट अंदर हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन इंडो प्लेट, ये जब ओशनिक प्लेट टकराती है ऑलवेज तभी हमारा वॉल्केनिक आइलैंड आर्क बनते हैं। आपको पता होगा जितने भी हमारे इंडोनेशिया आर्कपेलागो है और मैं बात करूं जो पैसिफिक ओशियन में आइलैंड्स है छोटे छोटे, वो कब बने? जब दो ओशियन प्लेट टकराई थी। बताइए आपको ये पॉइंट समझ में आया? अगर जो स्टूडेंट न्यू है वो दोबारा मेरी कुछ
प्रीवियस वीडियो देखिए, वहां पर आपको और बेटर वे में समझ आएगा। मैंने बताया था जब भी दो ओशनिक प्लेट टकराएंगी वहां पर वॉल्केनिक आइलैंड्स आर्क बनेंगे। तो इसी तरह जब यूरेशियन और इंडियन ओशनिक प्लेट टकराई तो ये बने वॉल्केनिक आइलैंड्स आर्क, जिन्हें हमने दरास कहा, जो दरास वाला। इसी तरह क्या हुआ, जब ये बनने के बाद इंडिया की प्लेट, फिर क्या हुआ, फिर इंडिया जब ये बनी, फिर एक ओशनिक प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक ओशनिक प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट दोबारा टकराई। पहले तो ओशनिक प्लेट टकराई थी, फिर एक कॉन्टिनेंटल और एक ओशनिक प्लेट दोबारा टकराई। वहां पर उसके बनने से क्या हुआ, अब देखिए, ये वाली है मेरी कौन सी प्लेट है, ये वाली प्लेट है मेरी ओशनिक प्लेट, और ये वाली प्लेट है मेरी कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो आपको पता है ओशनिक प्लेट हैवी होती है, और ओशनिक प्लेट हैवी होगी तो सबडक्ट कर गई। अब सबडक्ट करने के बाद नीचे चली गई, और नीचे बसाल्टिक लावा मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, और मेल्ट होने के बाद ये लाइट अप होगा, हल्का होगा, और ये सरफेस पे आने लगेगा। और फिर बने हमारे ट्रांस हिमालय, फिर बने हमारे ट्रांस हिमालय पामी नोट वाला पार्ट, जहां पर कुल्लू शान, ताइंशान, ये जो पार्ट है, ये हमें एज सच मेन इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना। हिंदकुश रेंज, सुलेमानी रेंज, ताइंशान, कुल्लू शान, और आपके ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ये तब बने जब एक ओशनिक और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराई। क्योंकि आपको पता है कि जहां पर एक ओशनिक और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएगी वहीं पर वॉल्केनिक माउंटेन बनेंगे, और आप बहुत अच्छे से जानते हो कारा मींस ब्लैक, और काराकोरम एक वॉल्केनिक माउंटेन है। काराकोरम एक वॉल्केनिक माउंटेन है, समझ रहे हो पॉइंट। काराकोरम क्या है, काराकोरम एक वॉल्केनिक माउंटेन है। लद्दाख, जस्कर बेसिकली ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, और ये तब बने जब ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराई। एग्जाम्पल है रॉकी एंड एंडीज, दोनों हमारे वॉल्केनिक माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। एक बने पैसिफिक प्लेट के टकराने से, और नॉर्थ पैसिफिक प्लेट और साउथ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से, और दूसरे बने साउथ पैसिफिक प्लेट से, और साउथ अमेरिकन प्लेट जब दोनों टकराई तो एक ओशनिक प्लेट थी, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, और वहां पर बने वॉल्केनिक माउंटेन, जिसे हमने रॉकीज और एंडीज का नाम दिया। और इसी तरह हमारे ट्रांस हिमालय भी बने। जब हमारी ओशनिक प्लेट टकराई तब तो हमारी दरास आइलैंड्स बने, दरास आइलैंड्स आर। और जब हमारी क्या हुए, जब हमारे कॉन्टिनेंट और ओशनिक प्लेट टकराई तो हमारे ट्रांस हिमालय बने, ट्रांस हिमालय बने कॉन्टिनेंट। फिर हमारी सारी ओशनिक और दोनों प्लेट मर्ज हो गई, फिर हमारी खाली बची इंडो ऑस्ट्रेलियन इंडियन प्लेट जो कि कॉन्टिनेंटल थी, और हमारी यूरेशियन प्लेट जो कि कॉन्टिनेंटल प्लेट थी। और जब ये दोनों प्लेट टकराई, दोनों प्लेट टकराने के बाद जो आपके तैथियस सी था, इसके जो मैरीन ऑर्गेनिज्म थे, टकराने के बाद ये दोनों प्लेट क्या हो गई, एकदम बीच के जो सेडिमेंट्स थे, यहाँ पर जो रिवर्स फ्लो करती थी, वो रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लेके यहाँ पर डिपॉजिट करती थी इत्तैथियस सी में। वो सारे सेडिमेंट जब कन्वर्ज हुई, दो कन्वर्जिंग फोर्स लगी, दो ओशन कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराई, बीच के सेडिमेंट्स एकदम टकराने से राइज हो गए, और हमारा हिमालयन माउंटेन सिस्टम बना। कौन सा बना, हमारा हिमालयन माउंटेन सिस्टम बना। हिमालयन माउंटेन सिस्टम भी हमारा 3 फेज में बना। हिमालयन माउंटेन सिस्टम भी हमारा 3 फेज में बना। सबसे पहले बने हमारे ग्रेटर हिमालय, उसके बाद बने हमारे लेसर हिमालय और हिमाचल, और लास्ट में बने हमारे शिवालिक। जब हमारी कंप्रेशन फोर्स लगी, अब मैं बात करता हूं, जब हमारी कंप्रेशन फोर्स लगी तो हमारी कंप्रेशन फोर्स इतनी हाई थी कि हमारे जो माउंटेन्स रेंजेस थी उनकी हाइट भी काफी हाई हो गई, और ग्रेटर हिमालय बने। फिर क्या हुआ, जब उनका फॉर्मेशन हो गया आफ्टर कुछ टाइम पीरियड बाद, कुछ मिलियन ईयर्स बाद, फिर धीरे से हमारे लेसर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि प्लेट्स तो आपस में कन्वर्ज कर रही थी, और कन्वर्ज करने के बाद जो यहाँ पर सेडिमेंट्स थे, जो फ्लूवियल सेडिमेंट्स थे, रिवर्स के साथ या आपके सेडिमेंट्स
क्रैक या आपके सेडिमेंट्स ब्रेक होकर लेसर हिमालय के इधर डिपॉजिट थे, दोबारा कन्वर्जिंग फोर्स जब लगती रही तो ये सेडिमेंट्स भी आपस में कंप्रेशन फोर्स के कारण इन्होंने बना लिया शिवालिक माउंटेन रेंजेस, जो कि आपकी थर्ड और सबसे सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंजेस का पार्ट है हिमालय का शिवालिक माउंटेन रेंज। याद करना, जब नेपाल के पास का जो गंधक वाला एरिया है उसके बाद जो शिवालिक है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो नेपाल में गंधक रिवर है, नेपाल के इधर वाले पार्ट में गंधक रिवर के बाद जो आपके शिवालिक रेंज है वो डिसअपियर हो जाती है और बोल सकते हैं ये माउंटेन रेंज मर्ज हो जाती है आपकी मिडिल या लेसर या हिमाचल के साथ। तो याद रखना कि जो शिवालिक वाला पार्ट है वो मर्ज होके बाद में हो जाता है। अब मुझे ये बताइए, किसी को भी यहां तक किसी भी तरीके का कोई भी डाउट किसी भी पॉइंट पर, तो मैं आपका ये डाउट अभी शॉर्ट आउट कर देता हूं या सॉल्व आउट करता हूं। किसी को भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दे, मैं चीजों को सब सॉल्व आउट कर दूंगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि हिमालयन रेंज आर अ सीरीज ऑफ सेवरल पैरेलल रेंजेस। पैरेलल मतलब सर सिंपल सा कंसेप्ट है, ग्रेटर हिमालय, उसके बाद सर दूसरी हो गई आपकी लेसर हिमालय और हिमाचल, और उसके बाद तीसरी आ गई शिवालिक। और याद रखना जो गंधक रिवर है नेपाल के बाद जो शिवालिक है, किस तरह ये मेरे माउंटेन रेंजेस हैं। अगर मैं बात करूं ये मेरे माउंटेन, तो जो शिवालिक है ये गंधक रिवर है, इसके बाद ये शिवालिक मर्ज हो जाता है, यहाँ पर ये शिवालिक दिख रही है, और फिर गंधक रिवर के बाद ये मर्ज हो जाता है लेसर और हिमालय के साथ। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि जो सदर्न स्लोप है वो स्टीप है, सदर्न स्लोप है वो स्टीप है और नदर्न स्लोप है वो जेंटलर स्लोप है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे हिमालयन है उसका जो नदर्न स्लोप है नदर्न पॉइंट पर, वो तो बेसिकली क्या है आपका बहुत जेंटल स्लोप है। मतलब कैसे, अगर मैं बात करूं आपको समझने की कोशिश। ठीक है, ये मेरा माउंटेन है। अब आप एक चीज बताइए, इसका स्टीप स्लोप कैसा है? ये वाला तो जेंटल स्लोप है और ये वाला स्टीप स्लोप है, मतलब जो खड़ा है। एक चीज बताइए, यहां पर बिल्कुल खड़ा हुआ है और वहीं पर अगर मैं इस तरह कर दूं तो थोड़ा जेंटल स्लोप है। ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली यहां पर तो आपके प्लेन्स है, तो आप कहीं पर प्लेन्स पे खड़े होके जब स्लोप्स को देखोगे तो आपको स्टीप लगेगा। वहीं पर जो इसका नदर्न पार्ट है जहां पर इसके स्लोप जेंटल है, मतलब नॉर्मल है, ज्यादा स्टीप स्लोप नहीं है। उसका रीजन है यहां पर जो प्लेन था उसकी जगह यहां पर है तिब्बतन प्लेटू। और तिब्बतन प्लेटू भी क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे जब कन्वर्जिंग फोर्स लग रही थी वो भी राइज हो रहा था ड्यू टू तिब्बतन प्लेटू। अगर हम तिब्बत के एंड से देखते हैं तो हिमालय का जो स्लोप है वो हमें जेंटल लगता है क्योंकि तिब्बत एक प्लेटू है। वहीं पर आपका जो सदर्न साइड है, जो इंडियन साइड है, वहां से हिमालय देखते हैं तो उसका जो स्लोप है वो स्टीप स्लोप दिखता है क्योंकि प्लेन एरिया है। अब एक चीज बताइए, ये स्लोप है और मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहां से देखूंगा तो मुझे स्टीप स्लोप दिखेगा, वहीं पर मैं एक प्लेटू की तरफ से इसका स्लोप देखूंगा तो मुझे जेंटल स्लोप दिखेगा। यही रीजन है कि नदर्न साइड से, तिब्बत वाले साइड से जो हिमालय का पार्ट है वहां से हमें स्लोप जेंटलर दिखता है, और आपका जो सदर्न पार्ट है या इंडियन वाला पार्ट है वहां से अगर हम इसको स्लोप को देखते हैं तो हमें थोड़ा स्टीप लगता है, बिकॉज इंडिया का जो नदर्न पार्ट है, या अगर जो मैं बात करूं जो सदर्न पार्ट है हिमालय का वहां पे प्लेन्स है, नदर्न पार्ट्स के उस वाले एंड पर आपके तिब्बतन प्लेटू है। क्लियर हो गया यहां तक? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट किसी भी तरीके का, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट? ओके, सबको क्लियर है किसी भी एंड पे? गॉट इट? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मोस्ट ऑफ द हिमालयन रेंजेस। जो हिमालयन रेंजेस है बेसिकली अगर मैं बात करूँ नेपाल, इंडिया और भूटान में ही आपकी मिलेंगी। जैसे अगर मैं बात करूँ मकालू, ये अलग कोई नेपाल में मिलेंगी, उसके बाद कंचनजुंगा है जो इंडिया में मिलेंगी, कुछ बेटा वो भूटान में मिलेंगी। वहीं पर जो ट्रांस हिमालय है वो इंडिया के पीओके वाले पार्ट और इंडिया के जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में मिलेगा, बाकी तिब्बत वाले पार्ट में मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान में भी मिलेगा ट्रांस हिमालय, आपको पता है हम पढ़ चुके हैं
उसके बाद चाइना तिब्बत वाले में कुल्लू शान, ताइशान मिलेंगे, सुलेमानी रेंज मिलेंगी, उसके बाद आपकी हिंदकुश रेंजेस मिलेंगी जो अब पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले पार्ट में है, और वहीं पर जो हिमालय है वो तिब्बत से लेके ग्रेट गंगा प्लेन के बीच में है। आप यहाँ पर देखिए ना, ये हिमालय आपको शो हो रहा है, यहाँ पे हिमालय आपको शो हो रहा है, तो तिब्बत है, और तिब्बत के इधर यहाँ पर ये इंडो गैंगेटिक प्लेन है, इन प्लेन के बीच में आपको हिमालयन माउंटेन मिलेंगे। और जो हिमालयन माउंटेन है आपको पता ही है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, नंबर 1 इज ग्रेटर हिमालय, नंबर 2 इज मिडिल और लेसर हिमालय और हिमाचल, एंड नंबर 3 इज शिवालिक। तो अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज क्या हुआ, देखिए मैं एक एक करके एंड से स्टार्ट कर रहा हूँ नीचे से अब की बार, कि सबसे पहले अगर हमारी माउंटेन्स है तो आप एक चीज समझना, मेरा एक पॉइंट पे आना जो मैं समझाना चाहता हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। यहां पर अगर आप देखेंगे ना हिमालय पे ये वाला पार्ट, यहां पर दो चीजें मेरी बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना, यहां पर दो चीजें मेरी बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना। यहाँ एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला, देखिए क्या हुआ, जब आपको पता होगा कि इधर तो थी हमारी अरावली रेंज, ये वाला पार्ट था अरावली रेंज, और इधर की तरफ थे हमारे असम हिमालय, और इनका फॉर्मेशन अगर मैं बात करूं पहले से ही थे ये, ठीक है, हिमालयन के बनने से पहले हमारे थे चीजें। तो क्या हुआ, सबसे पहले हमारा सबसे पहले वाले पार्ट में जब हमारी प्लेट्स थी, यहां पर यूरेशियन प्लेट थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझने की कोशिश करना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हिमालय है इसमें इस तरह का बैंड क्यों है, ये हिमालय में बैंड क्यों है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हमारा ये नंगा पर्वत था, समझने की कोशिश करना, नंगा पर्वत बोल रहा हूँ, जब हमारी यूरेशियन प्लेट थी, स्टैंड स्टिल थी, तो जो हमारी इंडियन प्लेट थी वो सबसे पहले कहां पर, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे जाके टकराई। जैसे ही ये यहाँ पर टकराई, टकराने के साथ ही आपका यहाँ पर जो वेस्टर्न पार्ट बना हिमालय का, उसे हमने कहा नंगा पर्वत, और ये थोड़ा सा हाई है, ये थोड़ा सा हाई है, मतलब यहाँ का आपका एकदम टकराने से इसका काफी हाई माउंटेन रेंज बना नंगा पर्वत। जैसे ये टकराई, टकराने के बाद फिर क्या हुआ, जो इंडिया का ये वाला पार्ट था, एक चीज बताइए, इंडिया का यहां से आके ये वाला पार्ट टकराया, कौन सा, इंडिया का वेस्टर्न पार्ट। जैसे इंडिया का वेस्टर्न पार्ट टकराया, फिर क्या हुआ, इंडिया का ईस्टर्न पार्ट इस तरह टकराया, फिर इंडिया का ईस्टर्न पार्ट यहां पर टकराया, और यहां पे बना नामचा बर्मा, नामचा बर्मा। और याद रखना कि इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है ना, ये वाला पार्ट नहीं टकराया, इंडिया का सेंट्रल पार्ट नहीं टकराया, सबसे पहले क्या हुआ, इंडिया का वेस्टर्न पार्ट टकराते ही, फिर इस तरह नहीं हुआ कि ये पार्ट टकराया फिर इस तरह टकरा रहा हो, ये इस तरह आपका कन्वर्ज हो रहा हो, पहले ये कन्वर्ज हुआ और उसके बाद सडनली ये कन्वर्ज हुआ। तो आपका कन्वर्ज होने के बाद जो अरावली रेंज है और यहाँ पर आसाम, तो क्या हुआ, ये हिंज टाइप में बन गया। हिंज क्या होता है, हिंज ऐसे होता है, ये वाला शेप, कि यहां से कनेक्ट हो गया और यहां से कनेक्ट हो गया, और बीच में हिंज फॉर्म में आ गया, ठीक है, हिंज फॉर्म में आ गया। तो क्या हुआ, जब ये पार्ट टकरा गया और ये पार्ट टकरा गया, तो जो बीच का ये वाला पार्ट था, इसमें थोड़ा सा बैंड बन गया, और उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर जो ये सेंटेक्सल बैंड होता है। सेनिटेक्सल जो बैंड है वो बैंड क्यों बना, पहले हमारा वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट बना, फिर हमारा ये वाला पार्ट बना नॉर्थ ईस्टर्न। अब क्या हुआ, इधर अरावली रेंज भी थी, तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा हैवी था, इधर वाला पार्ट, तो क्या हुआ, ये जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय है ये थोड़े से वाइडर हो गए। अब एक चीज बताइए, कोई चीज हिंज की फॉर्म में टकरा रही है, इस हिंज के इधर वाले पॉइंट पर ये वाला पॉइंट, इसमें आपका क्या है, ज्यादा वेट है, तो ये ज्यादा आपकी लटक जाएगी, तो विड्थ क्या होगी, विड्थ ज्यादा होगी। यही रीजन है कि जो आपके वेस्टर्न हिमालय हैं उनकी विड्थ ज्यादा है कंपेयर टू ईस्टर्न हिमालय। समझ में आया क्यों बैंड बना, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आया क्यों बैंड बना। बैंड इसलिए बना, पहले तो टकराया आपका वेस्टर्न पॉइंट से, वहां नंगा पर्वत, तो फिर ये इस तरह टकराया नहीं, ये फिर ये टकराती, फिर ये वाला पार्ट टकराया इस तरह, और यहां पर जो मिडिल वाला पार्ट था वो थोड़ा हिंज की फॉर्म में आपका बैंड शेप में ले लिया। और वेस्टर्न पार्ट इसलिए क्योंकि अरावली रेंज तो आपको पता है क्या है, अरावली रेंज इज अ ओल्ड रेजिडुअल माउंटेन,
दैट मीन्स इसका जो फॉर्मेशन हुआ था अरावली रेंज का, जो ओल्ड रेजिडुअल माउंटेन है, वो हमारे हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन से पहले है। वो हमारे जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस बने, यंग फोल्ड माउंटेन्स बने, इनके फॉर्मेशन से पहले है। तो इधर वाले एरिया में इसकी विड्थ ज्यादा क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा था, और यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होने के कारण इसकी विड्थ क्या हो गई? विड्थ थोड़ी सी ज्यादा थी। यहाँ पर प्रेशर होने के कारण इधर से ये ज्यादा थोड़ा सा नीचे की तरफ आपका विड्थ को इंक्रीज कर गया। और इसमें एक एक चीज बताइए, यहाँ पर एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, तो अपने आप हिंज की फॉर्म में नीचे से होगा, और जिधर ज्यादा प्रेशर लगेगा वो चीज ज्यादा विड्थ हो जाएगी। यही रीजन है वेस्टर्न हिमालय की विड्थ क्या है? वाइडर है, और ईस्टर्न हिमालय की जो विड्थ है वो थोड़ी नैरो है, वो थोड़ी नैरो। समझ में आया ये वाला पॉइंट आपको? कैसे कैसे क्या क्या फॉर्मेशन हुआ? मेरे अकॉर्डिंग चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे बताना, फिर भी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो हमने क्या बात की? हमने सबसे पहले क्या बात की कि ये वाला जो प्लेट है हमारा यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, और यहां पर ये रही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट सबसे पहले यहां पर टकराई, इंडियन प्लेट सबसे पहले यहां पर हिट की, इंडियन प्लेट सबसे पहले यहां पर हिट बनी, यहां पर बना नंगा पर्वत। फिर इंडियन प्लेट जब हिट की ना, फिर उसके बाद ये इंडियन प्लेट क्या हुआ? ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज में यहां पर हिट कर गई। कहां पर हिट कर गई? यहां पर ईस्टर्न पार्ट पे। यहां पर बना नामचा बर्मा, यहां पर बना नामचा बर्मा। ठीक है, नामचा बर्मा बनने के बाद कहां पर ये ग्रेट प्लेन्स, और हमारे देखिए फिर ये बन गए, आपको ये चीज पता हो। ठीक है, जब टकराने के बाद ग्रेटर हिमालय बन गया यहाँ पर, और ग्रेटर हिमालय बनने के बाद अब क्या हुआ समझना। मैं ये पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जस्ट मुझे 2 मिनट और दीजिए, मैं बहुत अच्छे से चीजें आपकी क्लियर कर दूंगा। पीछे आइए आप मेरे, एक बार फटाफट पीछे वाले पॉइंट पर आइए जो मैंने समझाया था। यहाँ पे आइए। तो यहाँ पर आपकी जब ये प्लेट टकराई यहाँ पर, तो आपको दराज ट्रांस हिमालय बन गया। फिर ये कन्वर्जन होगा कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल का। पहले यहाँ पर टकराएगी, फिर यहाँ पर टकराएगी, इस तरह यहाँ पर बना नंगा पर्वत और यहाँ पर बना नामचा बर्मा। जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराई, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन हुआ, ग्रेटर हिमालय हुए। ग्रेटर हिमालय के बाद ये प्लेट दोबारा आपस में पुश कर रही थी, दोबारा प्लेट पुश कर रही थी, तो यहाँ पर बने लेसर हिमालय और हिमाचल। अब लेसर हिमालय और हिमाचल में से कुछ रिवर्स भी आ रही थी ऊपर से, और इनको भी जब कन्वर्जिंग फोर्स लग रही थी, सेडिमेंट्स ब्रेक हो रहे थे, वो सेडिमेंट्स यहाँ पर आकर ब्रेक होना स्टार्ट हो गए, और यहाँ पर सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट हो गए। अब सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट होने के बाद फोर्स तो अब भी लग रही है, और फोर्स लगने के बाद जो ये सेडिमेंट्स थे, ये सेडिमेंट्स कन्वर्जन होके ये रिसाइड करके ऊपर अपने आप राइज कर गए, और एक तीसरी माउंटेन चेन बनी, जो कि सबसे लास्ट थी शिवालिक वाली। तो शिवालिक कैसे बनी आपको पता है? शिवालिक को हम बोलते हैं आउटर हिमालय, और ये कहां पर सिचुएटेड है? ये आपका यहाँ पर, ये देखिए, ये रही ग्रेटर हिमालय, ये मिडिल हिमालय, और ये शिवालिक, और यहाँ पर है आपके ग्रेट इंडियन नॉर्थ इंडियन प्लेन। तो ये आपके मिडिल और लेसर हिमालय और ग्रेट इंडियन प्लेन के बीच में है शिवालिक रेंज, जिसे हम लेसर हिमालय भी कहते हैं। और इसकी हाइट 6000 से लेके 1500 मीटर है, जो कि आपकी कहां से? पोटवार प्लेटू है ना, पोटवार, वेस्ट में इसके पोटवार प्लेटू और ब्रह्मपुत्रा वैली। अगर बेसिकली बोलूं ब्रह्मपुत्रा वैली, तो आप बताओगे जो गंडक रिवर है ना, गंडक रिवर के बाद ये डिसअपियर होनी स्टार्ट हो जाती है जो शिवालिक है। क्यों? क्योंकि ये मर्ज होनी स्टार्ट हो जाती है। कहां पर? आपका शिवालिक। ठीक है, और जो इसका सदर्न स्लोप है वो थोड़ा सा स्टीप है कंपेयर टू नदर्न स्लोप, आपको बता चुका हूं। अब एक चीज बताइए, जो सदर्न स्लोप है वो स्टीप क्यों होगा? क्योंकि इधर की तरफ तो आपके कौन से है? इधर तो मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय है ना, वहां से आप चीजें देखोगे तो स्टीप आपको स्लोप क्या दिखेगा? स्टीप दिखेगा, और नदर्न स्लोप क्या दिखेगा? जेंटल दिखेगा। ठीक है, वहीं पर मैंने आपको क्या बताया था? द विड्थ ऑफ शिवालिक वेरीज 50 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश, और आपकी 15 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। और मैंने बताया था गंडक के बाद ये कहीं ना कहीं मर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या? गंडक रिवर के बाद ये मर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और दे आर ऑलमोस्ट अनब्रोकन चैन। ठीक है, अनब्रोकन चैन है कौन सी? आपकी शिवालिक की। जो शिवालिक है, बेसिकली शिवालिक इज अ अनब्रोकन चैन एट अ लो हिल्स। ठीक है, तो इनके बीच में आपका शिवालिक माउंटेन्स बने, ये कंटिन्यूअस अनब्रोकन चैन है, जो कि सबसे साउथवर्ड।
ठीक है। और आपको पता होगा जो शिवालिक है इसमें आपका फॉरेस्ट एरिया भी काफी अच्छा। अगर मैं तीनों माउंटेन रेंजेस के बारे में बात करूं, हिमालयन रेंजेस के बारे में बात करूं, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और आपकी लास्ट में कौन सी बनती है, लास्ट में बनती है आपकी शिवालिक। तो जो शिवालिक है ना, तो शिवालिक में अगर मैं इसके वेस्टर्न वाले पार्ट और ईस्टर्न को कंपेयर करूंगा तो हमेशा याद रखना जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट पे आपका जो फॉरेस्ट एरिया है वो लेसर होगा, और वहीं पर जो आपका ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया आपका मोर होगा, ज्यादा होगा या इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो रेनफॉल है, जो साउथ, कौन सी, साउथ ईस्ट मानसून है बे ऑफ बंगाल वाला, वो जैसे जैसे वेस्ट में जाएगा तो उसमें क्या होने लगेगा, रेनफॉल में डिक्रीज होने लगेगा। यही रीजन है कि ईस्टर्न साइड ऑफ द शिवालिक ज्यादा फॉरेस्ट है, वहीं पर जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द शिवालिक है कम फॉरेस्ट मिलेंगे रेनफॉल के उससे। ठीक है, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमने बात कर ली इसके बारे में। उसके बाद आपको पता ही है हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ। मैंने सबसे पहले आपको तीन चीजें समझाई हैं कि जो आपका दराज का फॉर्मेशन है, दराज में दोनों प्लेट आपकी ओशनिक ओशनिक प्लेट बनने से दराज वॉल्केनिक आइलैंड्स आर्क बने। उसके बाद हमारे ट्रांस हिमालय बने जिसमें एक ओशनिक थी, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट थी। फिर उसके बाद हमारे हिमालय बने, और हिमालय में दोनों ही प्लेट हमारी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल थी। और आपको पता होगा लास्ट में जो बनी हमारी वो शिवालिक बनी थी सबसे एंड में। और शिवालिक किससे बनी थी, अनकॉन्सिलेटेड, जो हमारे कॉन्सिलेटेड सैंड, ग्रेवल्स, कॉन्ग्लोमरेट जो डिपॉजिट थे, जो रिवर्स लेके आई थी, जो सेडिमेंट्स माउंटेन से इरोड हुए थे, वो सारे जब कन्वर्जिंग फोर्स तो लगी रही है। आपको पता है आज भी प्रेजेंट टाइम में भी हमारी फोर्सेस अप्लाइड हो रही हैं प्रेजेंट टाइम में भी। और फोर्सेस के कारण आपकी हायर रेंजेस, जो लास्ट में थर्ड रेंजेस बनी, दैट इज शिवालिक का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, शिवालिक का फॉर्मेशन क्यों हुआ, जो हमारे सैंड्स थे, ग्रेवल्स थे, कॉन्ग्लोमरेट थे, बोल्डर्स थे, उनमें क्या होने लगा, कंप्रेशन फोर्स लगने लगा, और कंप्रेशन फोर्स लगने से वो फोल्ड होना स्टार्ट हो गए और हमारे शिवालिक बने। और शिवालिक को आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर, मिशिमी, डांग रेंज, दूधवा रेंज उत्तराखंड में, और चौरिया घाट आपका नेपाल में, चुरिया घाट अलग अलग नाम से जाना जाता है। वहीं पर हम बात करते हैं द्वार्स का। आपको बता चुका हूं द्वार्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। जो द्वार्स है वो कहां पर पड़ते हैं, देखिए द्वार्स कहां बने, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा ग्रेटर हिमालय हो गया। उसके बाद मेरा यहां पर हो गया मिडिल हिमालय, और उसके बाद हो गया शिवालिक। तो इनके बीच में बनते हैं दून्स और द्वार, इनके बीच में बनते हैं दून्स और द्वार। और दून्स और द्वार किस तरह बनते हैं, जो हमारे सेडिमेंट्स के डिपॉजिट थे वो यहाँ पर आने लगे, और सेडिमेंट्स के डिपॉजिट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपके रिवर्स का जो कोर्स था, उन रिवर्स के कोर्स को स्टॉप करना स्टार्ट कर दिया, और उन रिवर्स ने यहाँ पर क्या बनानी स्टार्ट कर दी। अभी समझना, आप इस पॉइंट को समझना कि जो हमारे दून्स हैं, कोटली दून, पाटली दून, देहरादून, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। आप ये देखिए ग्रेटर हिमालय थे, ठीक है, ज्यादा हाइट के। फिर उसके बाद हमारे लेसर हिमालय थे, और लास्ट में थे हमारे शिवालिक। इनके बीच में हमारी बनी दून, कैसे बनी, यहाँ पर ये सेडिमेंट्स थे, सेडिमेंट्स आकर यहाँ पर कलेक्ट होना स्टार्ट हो गए, सेडिमेंट्स आने लगे, रिवर्स आने लगी। अब रिवर क्या कर रही है, सेडिमेंट्स इन्हें पास नहीं होने दे रहे, तो रिवर्स यहाँ पर आई और यहाँ पर लेक्स का फॉर्मेशन करने लगी। ठीक है, तो यहां पर जब ये लेक्स बनने लगी, यहां पर वाटर कलेक्ट होने लगा इस शेप में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता गया, यहां पर और मोर एंड मोर कॉन्ग्लोमरेट सेटल्ड होने लगे, और वो सेटल्ड होने के बाद लेक के बॉटम तक सेटल्ड हो गए, लेक के बॉटम तक सेटल्ड हो गए। तो क्या हुआ, उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो रिवर्स थी ना, वो आपकी कट करके चली गई कोर्स को। ठीक है, कोर्स को कट करके चली गई, और जो कोर्स को कट करके चली गई तो क्या हुआ, जो लेक्स थी ना जिसमें वाटर था वो ड्रेन हो गई। अब उसमें कोई वाटर ही नहीं बचा, तो वहां पर बने द्वार्स और दून्स बने। और जैसे एग्जांपल है देहरादून, जो कि आपका इंडिया का सबसे बड़ा दून है, जो 75 किलोमीटर और 5 से 20 किलोमीटर वाइड दून की फॉर्मेशन हो।
ठीक है, समझ में आ गया। पहले क्या हुआ, यहाँ पर सेडिमेंट्स आए, कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया, रिवर फ्लो हो रही है, यहाँ पर टेम्पररी लेक बननी स्टार्ट हो गई, वो कॉन्ग्लोमरेट डिपॉजिट होने लगे। बट एक टाइम ऐसा है कि रिवर कट करके चली गई यहाँ पर जो टेम्पररी लेक थी। अब वो टेम्पररी लेक तो है नहीं, रिवर ने अपना पाथ बना लिया, वाटर कलेक्ट नहीं हो रहा है, पर यहाँ पर एक तरीके से इस टाइप में टेम्पररी लेक बनी और यहाँ पर वो कॉन्ग्लोमरेट बोल्डर्स और ग्रेवल डिपॉजिट हो गए, तो यहाँ पर वो बनी दून्स। ठीक है, और याद रखना क्वेश्चन बनता है दून किस किस के बीच में फॉर्म्ड होती है, तो आपको बताना है सर दून ऑलवेज लेसर हिमालय और हिमाचल किसके बीच में, लेसर हिमालय, हिमाचल और आपके शिवालिक के बीच में दून वैली का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आपको बता ही चुका हूं जो लेसर हिमालय है वो किसके बीच में है, लेसर हिमालय शिवालिक और ग्रेटर हिमालय के बीच में है। दैट मींस आपका ग्रेटर हिमालय हो गए जिसकी हाइट 4600 मीटर से ज्यादा है, और शिवालिक हो गए और उसके बीच में आते हैं आपके लेसर हिमालय। ठीक है, और ये लेसर, ये तीनों रेंजेस बेसिकली एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, उसके बाद अगर वहीं पर हम बात करें, इनका एलिवेशन है वो आपका 3500 मीटर से लेके 4500 मीटर के बीच में। किसका, आपका लेसर हिमालय का। सबसे हाईएस्ट जो एलिवेशन है, सबसे हाईएस्ट जो एलिवेशन, वो हाईएस्ट एलिवेशन किस किस का है सर, वो हाईएस्ट एलिवेशन है ग्रेटर हिमालय का। उसके बाद जो बीच में लेसर हिमालय और हिमाचल है वो हाइट में इनसे छोटे और शिवालिक सबसे छोटे हैं तीनों की अगर मैं बात करूं। ठीक है, तो लोअर हिमालय है, इसमें क्या है आपका स्टीप स्लोप है, जेंटलर स्लोप है नदन साइड में। ठीक है, अगर मैं बात करूं नदन साइड में आपको पता ही होगा जेंटलर स्लोप है क्योंकि माउंटेन है, स्टीप स्लोप थोड़ा सा इस पॉइंट में। और ये भी अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, कहीं पर मसूरी, नैनीताल, डलोजी, अलग अलग जो इसके मिडिल हिमालय में ही ये मिलते हैं। अगर आपने पता होगा पीर पंजाल रेंज, पीर पांजाल रेंज, महाभारत रेंज। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो महाभारत रेंज है आपकी, वो महाभारत रेंज नेपाल में लेसर हिमालय और हिमाचल वाले पार्ट में है। उसे मिडिल हिमालय को सदर्न नेपाल में महाभारत रेंज कहते हैं। मसूरी रेंज उत्तराखंड में आ गई आपकी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। हिमालयन रेंज आर मोर फ्रेंडली टू ह्यूमन कांटेक्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस है। जैसे अगर मैं बात करूं नैनीताल हो गया, अगर मैं बात करूं कुल्लू मनाली हो गया, अगर मैं बात करूं रोहतांग पास हो गया, उसके बाद अगर हम बात करें मसूरी हो गया, ऑल आर लाई इन हिमालय। जैसे शिमला हो गया, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ऑल आर लोकेटेड इन द मिडिल हिमालय। तो टूरिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं पर अगर जो हमारा लेसर हिमालय है, हिमाचल है, इनकी इंपॉर्टेंट रेंजेस के बारे में बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है पीर पांजाल रेंज। स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाते हैं, पीर पांजाल रेंज ग्रेटर हिमालय का पार्ट है या किसका पार्ट है, तो याद रखना पीर पांजाल रेंज जो कि जम्मू कश्मीर में है, साउथ ऑफ कश्मीर वैली, वो ऑलवेज आपका किसका, मिडिल लेसर हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है, लेसर हिमालय का पार्ट है। वहीं पर जो दौलाधार रेंज है वो हिमाचल प्रदेश में लाई करती है। मसूरी रेंज, नंगा तिब्बा, आपका नंगा नाग तिब्बा उत्तराखंड में है, और महाभारत रेंज अगर मैं बात करूं, महाभारत लेक, ये आपकी नेपाल में लाई करती है। ठीक है, आपकी नेपाल में लाई। तो सबसे पहले हम पीर पंजाल रेंज के बारे में कल भी पढ़ चुके हैं। लोकेटेड कहां पर है, कश्मीर में है, लॉन्गेस्ट है माउंटेन रेंजेस में। और ये कहां तक, झेलम रिवर है और यहाँ पर ब्यास है। आपको बता चुका हूं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो झेलम और ब्यास रिवर के अपर इसके पूरे बीच में ये पीर पंजाल रेंज 300 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ठीक है, और इट राइजेस 500 मीटर्स एंड कंटेन्स मोस्टली इन वॉल्केनिक रॉक्स। ठीक है, वॉल्केनिक रॉक्स कंटेन करती है। वहीं पर हम बात करें पासिस कौन कौन से हैं, वो आपका गोला घर पास है, आपका बिदिल पास है, पीर पंजाल पास है, बनिहाल पास है, ये आपके पीर पंजाल रेंज में लाई करते हैं। ठीक है, वहीं पर आपका जो बनिहाल पास है वो जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे है, आगे भी बात करेंगे पासिस की। और जम्मू बारामूला जो रेलवे नेटवर्क है वो बनिहाल पास से ही पास होती है, जो कि पीर पंजाल रेंज में पास है। किशन गंगा, झेलम, चेनाब, वो तीनों रिवर इस पीर पंजाल पास को कट करती है, झेलम, वो चेनाब और किशन गंगा। और मुझे बताइए किशन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, पहले भी बता चुका हूं कमेंट बॉक्स में। किशन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, और किशन गंगा पे कौन सा एक इंपॉर्टेंट डैम है ये मुझे बताइए। किशन गंगा रिवर पे कौन सा इंपॉर्टेंट डैम है ये भी मुझे बताइए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपका
रावी, ये तो उसके बाद धौलाधार रेंज आपको बता ही चुका हूं मैं। एक और रेंज है धौलाधार रेंज। जो धौलाधार रेंज है वो बेसिकली सदर्न ईस्ट ऑफ पीर पंजाल के नीचे की तरफ आपकी धौलाधार रेंज है, ठीक है, जिसमें डलोजी, धर्मशाला, शिमला, ये आपके धौलाधार रेंज में इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है। और धौलाधार रेंज भी आपको याद करना है मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय हिमाचल का पार्ट है। धौलाधार रेंज किसका पार्ट है? हिमाचल का ही पार्ट है, आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। किसका पार्ट है? हिमाचल का ही पार्ट है, हिमाचल हिमालय का ही पार्ट है धौलाधार रेंज। डलोजी हो गया आपका, बहुत बहुत ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है डलोजी। धर्मशाला हो गया, शिमला हो गया। अगर मैं बात करूं, ये डलोजी चंबा वैली में हो गया, चंबा वैली, चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला अगर मैं बात करूं वहीं पर, ये आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा वैली है, वहां पर है, ये चंबा वैली है जहां पर। और शिमला आपको पता ही है, हिमाचल प्रदेश में शिमला, वहां पर ये अपने आप में शिमला डिस्ट्रिक्ट है। धर्मशाला, धर्मशाला आपको पता ही है, ठीक है, ये चीजें आपको पता होगी। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी इंपॉर्टेंट वैली। देखिए बेसिकली बिटवीन द पीर पंजाल एंड जस्कर रेंज, जो आपकी जस्कर रेंज ऑफ द हिमालय, ठीक है, इंपॉर्टेंट वैलीज है, जैसे हमने पढ़ा था बहुत सारी इंपॉर्टेंट वैलीज है। वैली क्या होती है बेसिकली आपको समझना चाहिए। देखिए माउंटेन है, ये माउंटेन है, ये तो आपकी एंटीक्लाइन, और ये सिंक्लाइन। तो जो सिंक्लाइन होती है ना, इन्हें ही वैली बोलते हैं, ठीक है, इन्हें ही वैली बोलते हैं, ओके, ठीक है। और याद रखना कि जो वैली है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वैली है कश्मीर वैली। और आपको मैं बता चुका हूं कश्मीर वैली किसके पार्ट है, जो आपका काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। उस जस्कर के बाद जो पीर पंजाल है, इसके बीच का जो पार्ट है, वहां पर आपकी लाई करती है कश्मीर वैली, ठीक है। कश्मीर वैली, जो कश्मीर वैली है वो कहां पर लाई करती है? कश्मीर वैली बेसिकली पीर पंजाल और जस्कर रेंज में लाई करती है, जिसकी एवरेज एलिवेशन है 1585 मीटर अबव मीन अबव द सी लेवल, ठीक है, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। वहीं पर अगर मैं बात करूं, झेलम रिवर है जो जॉर्ज बनाती है, कट करती हुई पीर पंजाल रेंज को, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कश्मीर वैली, फिर हमने बात करी हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा वैली है, मैंने बताया था, जहां पर आपका धर्मशाला हो गया, मैक्लोडगंज हो गया, ये कांगड़ा वैली में है, ठीक है। फ्रॉम द फुट ऑफ धौलाधार रेंज साउथ ऑफ ब्यास। फिर उसके बाद कुल्लू वैली है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल्लू वैली बेसिकली जो रावी रिवर है उसके अपर कोर्स में कुल्लू वैली हो गई आपकी, ठीक है, ये पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्राइक वैली वर्सेस ट्रांसफर वैली, ठीक है। अगर मैं बात करूं, वो वैली समझने की कोशिश करना, वो वैली जो कि परपेंडिकुलर है टू द स्लोप, एक स्लोप है, मान के चलिए मेरा स्लोप है, इस स्लोप के अगर परपेंडिकुलर है, सॉरी, ये मेरी वैली है, अगर इस वैली के, अगर मान के चलना ये मेरी वैली बनी हुई है यहां पर, ठीक है, ठीक है, अगर मेरी जो वैली है वो परपेंडिकुलर है स्लोप के, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है स्लोप के या पैरेलल है रिज के, तो ये बनेगी लॉन्गिट्यूडनल वैली। अगर जो मेरी वैली है वो परपेंडिकुलर तो है स्लोप के, स्लोप की क्या है, परपेंडिकुलर है, और पैरेलल है रिज के, जो रिज बनती है, रिज बनी यहां पर, उसके पैरेलल है, तो ये होगी आपकी कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल वैली, ठीक है, ओके। इन कॉन्ट्रास्ट ट्रांसवर्स स्ट्रीम कट वैली पैरेलल टू द स्लोप, जब स्लोप के पैरेलल होगी तो उसमें कौन सी होगी आपका, बेसिकली आपकी देखिए इस पॉइंट को आप बिल्कुल एक सिंपल से पॉइंट पे समझना है। देखिए जब भी आपकी कोई वैली है, समझने की कोशिश करना, एक वैली है इस तरह, एक वैली, अगर उस वैली के वो परपेंडिकुलर है स्लोप के, स्लोप है ना, जो स्लोप है इसके तो परपेंडिकुलर है, और जो रिज है उसके पैरेलल है, रिज के पैरेलल अगर मैं बात करूं, पैरेलल है, तो आपकी वो होगी लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल। वहीं पर जो आपकी ट्रांसवर्स स्ट्रीम है वो अगर पैरेलल चले स्लोप के, देखिए एक में परपेंडिकुलर चल रही है, समझने की कोशिश करना, जब वैली परपेंडिकुलर हो स्लोप के और पैरेलल हो रिज के, तो वो तो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगी। और जब वैली पैरेलल हो स्लोप के, एक में पैरेलल है एक में परपेंडिकुलर है, किसके, जो आपकी वैली है अगर पैरेलल है तो आपकी ट्रांसफर होगी,
अगर आपकी परपेंडिकुलर है वैली स्लोप के, समझना क्या बोल रहा हूं मैं, वैली अगर परपेंडिकुलर है स्लोप के तो लॉन्गिट्यूडनल वैली होगी। अगर वैली पैरेलल है स्लोप के तो आपकी कौन सी होगी, ट्रांसवर्स। ये पॉइंट बस एक सिंपल सा इतना समझना है, आपको ज्यादा घुसोगे तो बहुत ज्यादा, कि कब ट्रांसफर्स होगी, कब आपकी कौन सी होगी, कब ट्रांसफर्स होगी और कब आपकी लॉन्गिट्यूडनल होगी। एक में तो पैरेलल होनी चाहिए स्लोप के और एक में परपेंडिकुलर होनी चाहिए बस। उसके बाद हमारे ग्रेटर हिमालय है। ग्रेटर हिमालय डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है, सेंट्रल हिमालय, इनर हिमालय और हिमाद्री के नाम से। ठीक है, इसलिए हिमाद्री बोला जाता है बिकॉज ये स्नो कवर्ड रहता है थ्रू आउट द ईयर। जो ग्रेटर हिमालय की पीक है अगर आप देखेंगे, हिमाद्री कहा जाता है। एवरेज एलिवेशन 6100 मीटर होती है आपकी, ठीक है, अबव द मीन सी लेवल, और उनकी विड्थ है वो 25 किलोमीटर होती है। और हमेशा याद रखना वेस्टर्न पार्ट पे इसकी आपकी विड्थ थोड़ी सी ज्यादा होगी। वहीं पर अगर मैं बात करूं, ये हमारी क्रिस्टलाइन इन नेचर होती है सेंट्रल पार्ट, ठीक है, सेंट्रल पार्ट आपका क्रिस्टलाइन होती है। क्यों, आप तो बोलोगे सर ये तो मेटामॉर्फिज्म होनी चाहिए, सेडिमेंट्री होनी चाहिए, बट सेंट्रल पार्ट जब कन्वर्ज होता है तो उसमें जो आपकी एंडेसाइट, एंडेसाइटिक लावा होता है, वो जब एंडेसाइटिक रॉक होती है वो कन्वर्ज होके क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो जाती है एट द सेंट्रल पार्ट, ठीक है। तो आपका सेंट्रल पार्ट क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है, वैसे आपका मेटामॉर्फिज्म और सेडिमेंट्री रॉक्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, यहां पर आपको पता है कॉन्वेक्स शेप में है, ये कॉन्वेक्स शेप में है, एक बैंड है। क्यों बैंड है ये आपको बताती है, ये वेस्टर्न पॉइंट है, ये ईस्टर्न पॉइंट है। पहले सबसे पहले क्या हुआ, इंडियन प्लेट यहां पर आकर हिट हुई, और हिट होने के बाद इंडियन प्लेट सडनली फिर यहां पर हिट हुई, यहां पे बना नंगा पर्वत और यहां पर बना नामचा पर्वत। आपको चीजें समझ में भी आ रही हैं, ठीक है। नंगा पर्वत ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड एंड नामचा बर्मा ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड। नामचा बर्मा से ही तो आपकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो साउथवर्ड टर्न लेती है, साउथवर्ड टर्न लेती है, ठीक है। नामचा बर्मा से ही तो आपकी साउथवर्ड टर्न लेती है रिवर, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसी तरीके से आपका एक बैंड बना जिसे हम बोलते हैं सिंटैक्सियल बैंड। क्यों बना सिंटैक्सियल बैंड, ये आपका पहले ये वाला पार्ट हिट हुआ, फिर ये वाला हुआ, और इधर अरावली थे, इधर ज्यादा था, तो ये क्या हुआ, एक हिंज की फॉर्म में लटक गया, और हिंज की फॉर्म में लटकने से बीच में एक बैंड बन गया कॉन्वेक्स बैंड की तरह, ठीक है। हिमालय एक्सटेंड्स, देखिए यहां पर देखिए, हिमालय एक्सटेंड्स इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस जॉर्ज टू द वेस्ट एंड ब्रह्मपुत्र जॉर्ज। इंडस जॉर्ज तो यहां पर हो गया, और इधर वाले पॉइंट पर हो गया ब्रह्मपुत्र जॉर्ज, ठीक है। हिमालयन रेंज टेक शार्प साउथवर्ड बैंड दीज जॉर्ज। उसके बाद क्या हुआ, एकदम साउथ साठ इधर की तरफ साउथवर्ड बैंड हुआ, जिसमें, और उसके बाद पता है वेस्टर्न टिप पे नंगा पर्वत है, और जहां पर आपका इंडस रिवर एक जॉर्ज बनाती है, आपको ये भी पता है। और वहीं पर नामचा बर्मा है जहां पर ब्रह्मपुत्र रिवर एक बैंड बनाती है और इंडिया में एंटर करती है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग नेम से जाने जाते हैं, कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं कुछ पासिस के बारे में, कि जो हमारे ग्रेटर हिमालय है। आप चीजों को मैं बहुत डिटेल में अगर मैं पढ़ाऊंगा नहीं कि चार पासिस क्या क्या चीजें, बस आपको याद रखना है कि मैं दोबारा मैपिंग सीरीज में पासिस के बारे में बात कर चुका हूं, और दोबारा बात कर लेंगे। पर यहाँ पर हम जब मैपिंग सीरीज करेंगे तब पासिस पढ़ेंगे स्टेट वाइज डिटेल में। अभी हम पासिस को देख लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि जो जम्मू कश्मीर है वहां पर बुर्जिल पास है और जोजिला पास है, जो कि दोनों पास कहां पर है, ग्रेटर हिमालय में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रेटर हिमालय, लेसर, मिडिल, लेसर हिमालय और शिवालिक में कौन कौन से पास है, या आपके वेस्टर्न घाट्स में कौन कौन से पास है, ये पता होना चाहिए ये भी। तो बुर्जिल और जोजिला पास है वो आपके कहां पर है, ग्रेटर हिमालय में, जम्मू कश्मीर में। बारालाचा पास, सिपकिला पास, सिपकिला पास आपको पता है कि जो तिब्बत और आपका हिमाचल प्रदेश इन दोनों को कनेक्ट, तो बारालाचा पास और सिपकिला ये भी ग्रेटर हिमालय में। उत्तराखंड में ठागला, नीति, लिपुलेखा पास, ये तीनों उत्तराखंड में ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। सिक्किम के अंदर नाथुला पास है, जिलेपला पास है जो कि आपके सिक्किम में है, ठीक है। और आपको पता है जो जिलीप लेखा पास है वो आपका तिब्बत वाले पार्ट को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो सिक्किम में जिलेपला पास है, नाथुला पास आपको पता हो 1962 में जब वॉर हुआ था उसके बाद क्लोज्ड हो गया था, 2006 में दोबारा रीओपन हुआ था,
याद होगा ये पॉइंट भी आपको। नाथुला पास, जिलेपला पास, ठागला, नीति पास, लिपुलेखा पास, ये सारे इंपॉर्टेंट पासिस है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। हमने अभी तक हमने पढ़ा अपने नदन माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ना है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नदन माउंटेन रेंजेस। और उन नदन माउंटेन रेंजेस में हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, हमारे हिमालय के बारे में पढ़ चुके हैं। शिवालिक ट्रांस हिमालय कैसे हुआ, कैसे बैंड आया, क्या क्या चीज हुई। अब हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। सो ट्रांस हिमालय आर द हिमालयन रेंज above or immediately north of great Himalayan range, but it is not the part of Himalaya. ये हिमालय से पहले फॉर्मेशन हो चुका था। Also called as a तिब्बत हिमालय because most of them lie in तिब्बत। तिब्बत में काफी ज्यादा लाई करते हैं, सो इसे हम तिब्बत भी बोल देते हैं। और जो इनकी एवरेज एलिवेशन है वो 3000 मीटर अबव द मीन सी लेवल। ठीक है, द एवरेज विड्थ ऑफ दिस रीजन इज 40 किलोमीटर एट द एक्सट्रीमिस्ट एंड अबाउट इन सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट में थोड़े ज्यादा है, ये पता होना चाहिए। और ये ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में बेसिकली आपके रेंजेस करते हैं। वहीं पर हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय के जो पार्ट है, उसमें लद्दाख, जस्कर, कैलाश रेंज, काराकोरम ये मेन रेंज है। जो नंगा पर्वत है आपका वो जस्कर रेंज में लाई करता है। जो नंगा पर्वत है वो जस्कर रेंज में लाई करता है। अगर आपने देखा होगा, ये रहा नंगा पर्वत, कहां पर लाई कर रहा है, जस्कर रेंज में लाई कर रहा है। और ऊपर की तरफ ये काराकोरम हो गया, उसके बाद लद्दाख हो गया, उसके बाद जस्कर हो गया, ये आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऊपर वाला ट्रांस हिमालय हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर ये नेपाल हिमालय हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्थ ऑफ जस्कर रेंज, आपकी लद्दाख रेंज है। आपको बता चुका हूँ काराकोरम सबसे पहले, फिर उसके बाद लद्दाख और उसके बाद जस्कर। तो नॉर्थ ऑफ आपका लद्दाख के क्या है, जस्कर रेंज। सॉरी, जस्कर के नॉर्थ में लद्दाख रेंज। ओनली फ्यू पीक्स ऑफ दिस रेंज अटेन हाइट ऑफ ओवर 6000 मीटर। मैंने बताया था हिमालय की जो रेंजेस है ग्रेटर हिमालय की, उनकी में काफी सारे पीक ऐसी हैं जिनकी 8000 से भी ज्यादा हाइट है, जिसे हम 8000ers कहते हैं। और यहाँ की कुछ ही सिलेक्टेड पीक है जिनकी हाइट थी 6000 मीटर से ज्यादा है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं आपकी जो कैलाश रेंज है, कैलाश रेंज आपकी कहां पर पड़ती है, वेस्टर्न तिब्बत में पड़ती है, ऑफशोर ऑफ लद्दाख रेंज। आपको पता है कैलाश हम पढ़ चुके हैं, जहां पर कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, कहां पर पड़ती है, तिब्बत में पड़ती है। और हमने पढ़ा भी था कि वहां से रिवर्स भी निकलती है, ये पॉइंट याद रखना चाहिए। हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट कैलाश। इंडस रिवर आपको पता है कैलाश रेंज के पास कौन सी ग्लेशियर है, कौन सा ग्लेशियर है, बोकारो छू ग्लेशियर, चमयंगडंग ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर है, फटाफट कमेंट में बताइए। बोकारो छू ग्लेशियर, चमयंगडंग ग्लेशियर या कोई और है। मानसरोवर ग्लेशियर कौन सा ग्लेशियर है, मानसरोवर लेक, चमयंगडंग लेक ग्लेशियर कौन सा है जहां से आपकी इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है। कैलाश रेंज के नदन स्लोप से तो होती है, मुझे ग्लेशियर और लेक के बारे में बताइए। ठीक है, फिर वहीं पर नदन मोस्ट रेंज है जो ट्रांस हिमालय की, काराकोरम। आपको पता ही होगा काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, और जिसमें नदन मोस्ट ट्रांस हिमालय की कौन सी है, काराकोरम है। काराकोरम आपको पता है ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, आपको मैं बता चुका हूँ पामीर नोट है। पामीर नोट से निकल रही है आपकी कैलाश रेंज, आपकी काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ये आपकी पामीर नोट से निकलती है। ठीक है, और इन्हें आपको पता होना चाहिए ये पॉइंट। वहीं पर सम ऑफ द पीक्स आर मोर देन 8000 मीटर, कुछ जिसमें से K2 गॉडविन ऑस्टिन है जो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। और वो आपकी इंडियन यूनियन के अंदर लाई करती है, पीओके वाले पार्ट में, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, जो कश्मीर वाला पार्ट है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो पार्ट है, वहां पे लाई करती है आपकी काराकोरम। ओके, लद्दाख प्लेटू लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ काराकोरम रेंज। आपको पता है काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, सबसे पहले काराकोरम, और उसके नॉर्थ ईस्ट में कौन सी लाई करती है, कहां पर, काराकोरम के। लद्दाख प्लेटू लाई टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ काराकोरम रेंज, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ये बेसिकली अस्काई चीन हो गया, ये एज सच अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारा तीसरा आता है पूर्वांचल हिल। मैंने आपको बात की थी हिमालय की, और मैंने हिमालय 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किए थे। सबसे पहले मैंने बताया था ट्रांस हिमालय, बहुत अच्छे से बताया था ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में हमने पार्ट करी है 3 की। नंबर 1 है काराकोरम, नंबर 2 है लद्दाख, नंबर 3 है जस्कर। ये 3 रेंजेस के बारे में पढ़ा है।
काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। उसके बाद हम नीचे आए सेकंड उस पे, जिसमें हमने बात की हिमालय की, और हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो हिमाद्री जिसे हमने ग्रेटर हिमालय कहा, उसके बाद हमने लेसर हिमालय और हिमाचल कहा, और तीसरा हमने पढ़ा शिवालिक। और उसके बाद जो तीसरा था वो था पूर्वांचल हिल, और पूर्वांचल हिल को हम ईस्टर्न हिमालय भी कहते हैं, बट ये हिमालय का पार्ट, इसे एग्जैक्ट हिमालय का पार्ट भी नहीं कहते। ठीक है, जैसे हमारी जो मिसवी हिल्स है गई आपकी, ये सारा आपका है। तो क्वेश्चन बन सकता है क्या ईस्टर्न हिमालय और पूर्वांचल इज अ पार्ट ऑफ किसका, हिमालय का, या किसी का एक्सटेंशन है? कोई बताएगा इसमें? मैंने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जो पूर्वांचल और ईस्टर्न हिमालय है वो किस हिमालय का पार्ट है या एक्सटेंशन है, या किसी का एक्सटेंशन है। अगर हम बात करें जैसे हमारे मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम में मिसमी मिसमी रेंज हो गई, और ये बहुत आपकी मिसमी रेंज हो गई, डाफला हो गई, मिरी हो गई, अबोर हो गई, क्या ये इसी का पार्ट है? गैरो, खासी, जैंतिया किसका पार्ट है? पूर्वांचल हिल का पार्ट है। क्या है ये? हिमालय का सदर्न, अगर मैं बात करूं ईस्टर्न हिमालय के आपके साउथ में लाई करता है। ठीक है, तो ईस्टर्न हिमालय और द पूर्वांचल आर द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हिमालय रनिंग अलोंग द नॉर्थ ईस्टर्न एज ऑफ इंडिया। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न है, कहां पर? आपके आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में, त्रिपुरा में, वहां इन्हें पूर्वांचल कहा जाता है। ठीक है, एट द दिहांग द हिमालय टेक सदर्न साउथवर्ड बैंड एंड सीरीज ऑफ कंपेटिवली लो हिल्स, जिन्हें हम पूर्वांचल कहते हैं। जैसे ही हिमालय में आपका साउथवर्ड टर्न लेती है, ब्रह्मपुत्र रिवर जैसे ही हिमालय में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है और एक साउथवर्ड टर्न लेती है, और साउथवर्ड टर्न लेने के बाद सीरीज ऑफ लो हिल्स बनती है, जिन्हें हम पूर्वांचल कहते हैं, जैसे हमने बहुत सारी बनी। ठीक है, ये पॉइंट पता होना चाहिए। दे रन अलोंग द इंडो म्यांमार बॉर्डर। देखिए आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर ये इंडो म्यांमार बॉर्डर के नागा हिल्स, यहाँ पर इंडो म्यांमार बॉर्डर, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ, मिजोरम के साउथ में, इन पूरे एरिया में ये आपकी पूर्वांचल हिल लाई करती है। पटकाई बूम आपको पता होगा सैंडस्टोन से बनी है। नागा हिल्स आपको पता है, सारामथी जिसकी हाईएस्ट पीक है नागा हिल्स की, जो नागालैंड में है। उसके बाद पटकाई बूम है, ये आपकी किसकी पार्ट है? पूर्वांचल हिल्स की। ठीक है, और याद रखना जो पटकाई बूम और नागा हिल्स है, ये वाटर शेड का वर्क करती है। दैट मीन्स क्या कहना चाहते हैं, आइए फटाफट पीछे। अगर आप पीछे देखेंगे जो नागा हिल्स है और पटकाई बूम हिल्स है, अगर मैं बात करूं तो ये क्या कर रही है, एक तरीके से वाटर शेड का काम कर रही है। दैट मीन जो रिवर इसके इधर है वो इधर ही वाटर है, और इसके इधर वाली रिवर का वाटर इधर है। तो क्या कर रही है? वाटर शेड और वाटर डिवाइड का काम कर रही है। ठीक है, फिर अगर हमारा जो साउथ ऑफ नागा हिल्स है के जाएंगे तो मणिपुर हिल्स आ जाएगी मणिपुर में। और जो मणिपुर हिल्स है वो आपको पता है, मणिपुर हिल्स और नागा हिल्स में बैराल रेंज है। मणिपुर हिल्स और नागा हिल्स में एक रेंज है बैराल रेंज, जो इन दोनों को सेपरेट करती है। इस पॉइंट को याद रखना, बैराल रेंज। जो बैराल रेंज है वो मणिपुर और नागालैंड दोनों को सेपरेट करती है। बैराल रेंज सेपरेट मणिपुर एंड नागालैंड हिल्स, नागा हिल्स दोनों को सेपरेट करती है बैराल रेंज, और ये पूर्वांचल हिल्स का ही पार्ट। ठीक है, ओके, किसका पार्ट है? पूर्वांचल हिल्स का। अगर आप देखेंगे ये रही नागा हिल्स, ठीक है, ये रही गैरो, खासी, जैंतिया हिल, टाफला, मिरी, हबोर, यहाँ पर होगा। ठीक है, फर्दर साउथ अगर हम बैराल रेंज के साउथ में जाएंगे, तो बैराल रेंज के साउथ में जाने से हमारा क्या होगा? फिर साउथ में जाने के बाद यहाँ पर आपका स्विंग होते हुए गैरो, खासी, जैंतिया। ठीक है, और आपको पता है गैरो, खासी, जैंतिया क्या है? इंडियन पेनिनसुलर ब्लॉक है, उसका एक्सटेंशन है। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है किसका? जो आपका डेक्कन पेनिनसुलर प्लेटू है उसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, और वो बनाती है गैरो, खासी, जैंतिया। ठीक है, और दे आर सेपरेटेड फ्रॉम मेन ब्लॉक बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। समझ में आ गया? वहीं पर साउथ ऑफ मणिपुर में चले जाएंगे, आपकी मीजो हिल्स भी हैं। लोसाई हिल्स आपने पढ़ा होगा बहुत, जिन्हें मीजो हिल्स को लोसाई हिल्स भी बोला जाता है। ठीक है, और आज इसकी जो हाईएस्ट पीक है ब्लू माउंटेन है। जब मैंने बात की थी मैपिंग सीरीज में माउंटेन्स और इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ इंडिया, तब मैंने बात की थी कि जो मणिपुर है वहां पर उनकी हिल्स में ब्लू माउंटेन हाईएस्ट पीक। ठीक है, ब्लू माउंटेन हाईएस्ट पीक है।
ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने हिमालय का डिवीजन कर लिया। हिमालय का डिवीजन करने में हमने ये देखिए आपका पूरा पढ़ लिया, कहाँ पर कौन सी है, नंगा तिब्बा है, महाभारत लेक जो इसे रेंज भी कह देते हैं, महाभारत रेंज, उसके बाद वहां पर लेक बोलते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमने बात की लद्दाख के बारे में, हमने काराकोरम के बारे में, जस्कर के बारे में, फिर हमने यहाँ पर कश्मीर वैली पढ़ी, पीर पंजाल और जस्कर रेंज के बीच में कश्मीर वैली पढ़ी, फिर उसके नीचे हमने धौलाधार रेंज पढ़ी। उसके साथ में आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो हिमालय है वो कैसे सेपरेट है। हमने हिमालय को भी तो सेपरेट किया है, पंजाब हिमालय सतलज और काली रिवर के बीच में है। फिर हमने बात की है आसाम हिमालय, काली रिवर और गंडक रिवर के बारे में, और मैंने बताया था गंडक रिवर के बाद जो गंडक रिवर है, जो हमारे शिवालिक है, वो कहीं ना कहीं डिसअपियर हो रहे हैं। क्यों डिसअपियर हो रहे हैं, वो मर्ज हो रहे हैं हमारे मिडिल हिमालय के साथ। उसके बाद हमने बात की थी गंडक रिवर के बाद हमारी और यहाँ पर रिवर्स थी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र और इनके बीच में तो डिवीजन किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे हिमालय है, हमने अलग अलग आसाम हिमालय हो गया, कुमाऊं हिमालय हो गया, पंजाब हिमालय हो गया, और उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय हो गया, अलग अलग हमने डिवीजन किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब हिमालय के बारे में। तो जो हमारा पंजाब हिमालय है वो बेसिकली जो इंडस और सतलज रिवर है उसके जो बीच का पार्ट है। देखिए अब मैं आपको एक बताता हूँ, पहला आता है हमारा पंजाब हिमालय, ठीक है, उसके बाद दूसरा हिमालय, हम इस तरह पढ़ते चलेंगे। तो जो पंजाब हिमालय है वो आपके पंजाब के बेसिकली जो पार्ट है उधर वाले पार्ट में लाई करता है, इंडस और सतलज रिवर के बीच में। जो इंडस और सतलज रिवर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम वेस्ट से ईस्ट में जो हिमालय है, अभी तो हमने नॉर्थ से साउथ में किया, किसमें, हमारा नॉर्थ से साउथ में था पट ये आपका ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, हिमाचल और उसके बाद शिवालिक। इसी तरह हमने पूर्वांचल ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ लिया। बट जो अब हम बात करते हैं वेस्ट से, इंडिया के वेस्ट से ईस्ट में, तो आपके रिवर्स के बेसिस पर और एरिया के बेसिस पर हमने डिवीजन किया है। तो इंडस और सतलज रिवर के बीच में जो हिमालय आता है पंजाब हिमालय आता है, ठीक है, पंजाब हिमालय आता है। जैसे हम पढ़े होंगे आपने बिस्ट द्वाब, ब्यास सतलज के बीच में कौन सा आता है, चेनाब उसके बीच में कौन सा, वो अलग अलग क्लासिफिकेशन है। पर जो पंजाब हिमालय है वो इंडस और सतलज के बीच में आता है, ठीक है। ऑल द मेजर रिवर्स ऑफ इंडस रिवर फ्लो थ्रू द पंजाब हिमालय। इंडस की झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स आपकी फ्लो करती है पंजाब हिमालय को कट करती हुई या इनके बीच में से, ठीक है। A large portion of पंजाब हिमालय लाइन जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, इन दो स्टेट में लाई करता है जो पंजाब हिमालय। नाम पंजाब हिमालय पर बेसिकली इन एरियाज में ये आपका फ्लो करता है। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल रेंज, धौलाधार रेंज, सारे इसी के पार्ट है। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल और धौलाधार। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर ट्रांस हिमालय, पीर पंजाल और धौलाधार रेंज इज अ पार्ट ऑफ लेसर हिमालय और हिमाचल का पार्ट है, ठीक है। जनरली इनका जो एलिवेशन है वो फॉल्स करता है टूवर्ड्स द वेस्ट में, ठीक है, किसका, पंजाब हिमालय। तो आपसे कोई पूछे पंजाब हिमालय तो कहां पर है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले इधर वाले पार्ट। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न हिमालय की। तो जो वेस्टर्न हिमालय है वो वेस्टर्न हिमालय आपका लाई करता है किसके बीच में, इंडस तो वेस्ट में है और काली रिवर ईस्ट में, ठीक है। अभी मैं आपको बात करूंगा कि जो वेस्टर्न हिमालय है उसके बीच के अंदर कौन कौन सा पार्ट है। अभी हमने क्या पढ़ा कि हमने पंजाब हिमालय पढ़ लिया। अभी आप बोलोगे सर हमने पढ़ा पंजाब हिमालय इंडस रिवर के बीच में है, और कौन सी रिवर पढ़ी हमने, पीछे देखिए जाइए, हमने इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में पंजाब हिमालय पढ़ लिया। अब हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न हिमालय। तो क्वेश्चन बनेगा वेस्टर्न हिमालय किस किसके कॉम्बिनेशन से बना। तो वेस्टर्न हिमालय बना पंजाब हिमालय प्लस कुमाऊं हिमालय। जो कुमाऊं हिमालय है और पंजाब हिमालय है, अगर उन दोनों को मिलाते हैं तो हमारा वेस्टर्न हिमालय बनता है। समझे इस पॉइंट को, पंजाब हिमालय, अगर हम पंजाब हिमालय बनाते हैं और उसके साथ कुमाऊं हिमालय को ऐड करते हैं तो वेस्टर्न हिमालय बनता है। और अभी हम ईस्टर्न हिमालय के बारे में बात करेंगे। तो ये इंडस और काली रिवर के बीच में लाई करता है, इंडस और काली रिवर के बीच में लाई करता है। तो हमारे जो पंजाब हिमालय थे वो जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में लाई करते थे, बट वेस्टर्न हिमालय में हमारा उत्तराखंड भी ऐड ऑन हो जाता है, उसमें हिमाचल प्रदेश आपका, उत्तराखंड, तो यही तो बात है। कश्मीर हिमालय, हिमाचल और कुमाऊं हिमालय, जो कि उत्तराखंड में जो हिमालय है उन्हें कुमाऊं हिमालय कहते हैं, उन सबको मिलने से हमारा वेस्टर्न हिमालय बनता है।
द लद्दाख प्लेटू, कश्मीर वैली आर द टू इंपॉर्टेंट एरिया जो कश्मीर हिमालय में है। हिमाचल में आपके कौन कौन से हो गए, ग्रेट लेसर हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधार और आउटर शिवालिक रेंज भी लाई करती है। ठीक है, वहीं पर जो कुमाऊं हिमालय है वो सतलज और काली रिवर के बीच में। देखिए सबसे पहले पंजाब हिमालय, उसके बाद हमने बात की कुमाऊं हिमालय की। पंजाब किस किस के बीच में, इंडस और सतलज के बीच में, और जो कुमाऊं हिमालय है वो सतलज और काली रिवर के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, और वहीं पर जो लेसर हिमालय है, इन कुमाऊं हिमालय इज रिप्रेजेंट, जो लेसर हिमालय है जो आपके हिमाचल है वो कुमाऊं हिमालय में मसूरी हो गया, नाग तिब्बा हो गया इसमें। वहीं पर जो शिवालिक रेंज है वो इसके जो साउथ में है, वो मसूरी रेंज किसके, गंगा और यमुना रिवर्स के बीच वाले पार्ट में। देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर शिवालिक रेंज गंगा और यमुना रिवर के बीच में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वहीं पर द फ्लैट वैली बिटवीन लेसर एंड शिवालिक, जिन्हें दून कहते हैं, और मैंने बताया था जिसमें देहरादून फेमस है, और मैंने फॉर्मेशन भी बताया था कैसे। उसके बाद आता है सेंट्रल हिमालय, और सेंट्रल हिमालय किस किस के बीच में है, सेंट्रल हिमालय है इसके इधर वाले पार्ट पर है काली रिवर, और इसके इधर वाले पार्ट पर है तीस्ता रिवर। ठीक है, और आपके फिर ईस्टर्न हिमालय आते हैं जिसमें ब्रह्मपुत्र है। ये क्लासिफिकेशन गलत मत करना, मैं आपको चीजें दोबारा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इंडस सतलज पंजाब हिमालय, सतलज और काली कौन से हैं, कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता सेंट्रल हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र ईस्टर्न हिमालय। इन दोनों को कहा जाता है, इन दोनों को मिला के वेस्टर्न हिमालय, इसे सेंट्रल हिमालय और इसे ईस्टर्न हिमालय। यहाँ पर क्लासिफिकेशन बिल्कुल पिन पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे डाउट बताइए कि हिमालय के रिवर के बेसिन पे अगर क्लासिफिकेशन आ गया तो आप क्या बताओगे, मुझे यहाँ पर फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए। अगर यहाँ पर जो आपको क्लासिफिकेशन सेंड किया है मुझे जल्दी से बताइए। फटाफट जल्दी से बताइए। जो मैंने आपको पॉइंट बताया इसे फटाफट जल्दी से क्लैरिफाई कीजिए कि जो हमारे पंजाब है वो इंडस और सतलज के बीच में है, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के बीच में है, सेंट्रल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में है, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है ईस्टर्न हिमालय। और जब हमारे पंजाब और कुमाऊं दोनों मिलते हैं इन्हें वेस्टर्न हिमालय कहते हैं, और काली और तीस्ता के बीच में सेंट्रल, और इन्हें ईस्टर्न हिमालय कहते हैं। मेरे अकॉर्डिंग चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ओके। तो हमारे जो ग्रेट हिमालय रेंज है वो मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, और जो आपके सेंट्रल हिमालय बेसिकली अगर मैं बात करूं, इसमें आपकी वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है और फेमस पीक है वो लाई करती है। क्योंकि सेंट्रल हिमालय किस किस के बीच में लाई कर रहा है, सर काली रिवर के बीच में और तीस्ता रिवर के बीच में, और कहां पर, नेपाल वाले पार्ट में भी सेंट्रल हिमालय। और आपको पता है नेपाल में जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, फिर एक्सेप्शन है कि इंडिया में बेसिकली कंचनजुंगा है, जो कि इंडिया में अदरवाइज मकालो, अन्नपूर्णा, गोसाईनाथन, धौलागिरी, ये बेसिकली कहां पर है, नेपाल में सिचुएटेड है। वहीं पर लेसर हिमालय में आपकी नेपाल में इन्हें क्या महाभारत लेक या महाभारत रेंजेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और वहीं पर अगर मैं बात करूं इन रेंजेस के बीच में से, जैसे हमने बात की थी जो हमारा पंजाब हिमालय है या वेस्टर्न हिमालय है, इनमें झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज रिवर पास होती है, क्रॉस करती है। सेम इसी तरह जो सेंट्रल हिमालय है जो काली और तीस्ता रिवर के बीच में है, इनमें घाघरा, गंडक, कोसी रिवर पास करते हैं। ठीक है, वहीं पर इनके बीच में काठमांडू, पोखरा, ये वाले एरिया लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ये आपको पता। और लास्ट में है हमारा ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय इज आल्सो ईस्टर्न हिमालय, जिन्हें हम ईस्टर्न हिमालय को असम हिमालय भी बोला करते हैं। और ये किस किस के बीच में है, सर ये है आपकी तीस्ता और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में। सो असम हिमालय, दिस पार्ट ऑफ द हिमालय लाइज बिटवीन तीस्ता रिवर इन द वेस्ट एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट, एंड डिस्टेंस जो स्ट्रेच है वो 720 किलोमीटर तक के एरिया के बीच का कवर करता है ईस्टर्न हिमालय। ठीक है,
समझ में आ गया। द सदर्न स्लोप आर वेरी स्टीप बट द नदर्न स्लोप आर जेंटल। जो सदर्न स्लोप है वो स्टीप है, नदर्न स्लोप जेंटल है। एंड लेसर हिमालय आर वेरी नैरो एंड वेरी क्लोज टू द ग्रेटर हिमालय। जो हमारे लेसर हिमालय है वो नैरो है और क्लोज है ग्रेटर हिमालय के। कहां पर? असम हिमालय वाले पार्ट में। और जो असम हिमालय है वहां पर काफी ज्यादा फ्लूवियल इरोजन होता है। क्यों? क्योंकि हैवी रेनफॉल होती है। क्योंकि जो साउथ ईस्ट मानसून है जो मेघालय, त्रिपुरा यहाँ वाले पार्ट में डायरेक्ट होता है, तो वहां पर फ्लूवियल इरोजन भी बहुत ज्यादा होता है। एंड द हिमालय टेक अ सदर्न साउथवर्ड टर्न आफ्टर दिहांग जॉर्ज। और यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो दिहांग जॉर्ज से एंटर करती है इंडिया में, याद रखना। और वहीं पर जो आपका अलोंग इंडिया बॉर्डर विद म्यांमार आर कलेक्टिवली नोन एज पूर्वांचल हिल। और आपको बताया था मैंने जो ये पूर्वांचल हिल है इसी में ये वाटर शेड का भी डिवाइड करते हैं एज अ वाटर शेड। पूर्वांचल हिल वो अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है। पटकाई, बूम, नागा हिल, कोहिमा, मणिपुर हिल, मिजो हिल, जो लोसाई हिल्स कहा जाता था, त्रिपुरा और बैलाल रेंज, ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। फिर पॉइंट क्या है? फिर है जो पूर्वांचल हिल है, अगर ये कंटिन्यू हो रही है साउथवर्ड, उसके बाद ये सबमर्ज्ड हो रही है अंडर द ओशियन, और उसके बाद दोबारा री इमर्ज होती है। और जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है वो पूर्वांचल हिल्स का ही पार्ट है। और जो कि म्यांमार में एक रेंज है अर्कन योमा रेंज, और जो आपका इंडोनेशियन आर्किप्लागो है वो इसी का दोबारा रीइमर्जेंस हुआ है, जो सबसे सब्सिडाइज हुआ था। समझ में आ गया? ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट वैलीज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वैलीज में सबसे पहले आता है कश्मीर वैली। और कश्मीर वैली में आपको पता है करेवाज है जो कि फेमस है सेफ्रॉन के लिए। करेवाज एक एरिया है जो कि सेफ्रॉन के लिए फेमस है, और इसे वर्ल्ड में जीआई टैग भी मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो कि कश्मीर के सेफ्रॉन है। क्या बोलते हैं उसे? जाफरान। क्या बोलते हैं? फटाफट बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। जो करेवाज है उस करेवाज एरिया, करेवाज कहाँ मिलेगा? कश्मीर, कश्मीर की वैली में मिलेगा करेवाज। और ये एक स्पेशल फॉर्म की सॉइल, अगर मैं बात करूं, ये स्पेशल फॉर्म का एरिया है जहां पर सेफ्रॉन की कल्टीवेशन की जाती है, सूटेबल है। और वो आपका कश्मीर में है। किस नाम से जाना जाता है? जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ठीक है। कांगड़ा वैली आपको बताया था जिसमें धर्मशाला, मैक्लोडगंज, ये उसके बाद कुल्लू वैली हो गया आपका, कुल्लू मनाली वाला पार्ट। हिमाचल प्रदेश में चंबा वैली हो गया आपका, ये इंपॉर्टेंट वैलीज है। फिर उसके बाद दून आता है, दून वैलीज, जिसमें देहरादून, कोटली दून, पाटली दून और भागीरथी, मंदाकिनी वैली उत्तराखंड में लाई करती है। ठीक है। उसके बाद काठमांडू वैली है जो कि नेपाल में लाई करती है। करेवाज आपको पता था, जो लेक्स होती हैं, डिपॉजिट इन द लेक, बेसिकली क्या होता है, जो आपके सेडिमेंट्स ऊपर से आके डिपॉजिट होकर लेक्स में हो जाते हैं, वैली में हो जाते हैं। कहाँ? कश्मीर वैली वाले पार्ट में। तो वहां पर वो वाला एरिया अगर आप देखेंगे इसे करेवास कहते हैं, और ये सेफ्रॉन की कल्टीवेशन के लिए फेमस है। ठीक है। और ये कश्मीर वैली में क्या है? एक फ्लैट टॉप माउंट है जो कि कश्मीर वैली में है, करेवास। और यहाँ पर आपको फॉसिल मिल जाएंगे मैमल्स के, या पीट मिल जाएगा इस एरिया में। और आपको पता होना चाहिए कि जो करेवास है, ड्यूरिंग द प्लीस्टोसीन पीरियड 1 मिलियन ईयर्स पहले, द एंटायर वैली ऑफ कश्मीर वाज अंडर द वाटर। पहले पूरी वैली थी ना जो कश्मीर की, वो देखिए यहाँ पर जो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, वो क्या थी? करेवा का फॉर्मेशन कैसे हुआ? जहां आज आपके सेफ्रॉन होता है, जीआई टैग मिला हुआ है, फेमस है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? सबसे पहले क्या हुआ कि जो आपकी वहां पर जो कश्मीर के पार्ट था वो पूरा किससे था? आपका पूरा वाटर से सबमर्ज था। ठीक है। प्लिस्टोसिन जो आपका पीरियड था 1 मिलियन ईयर्स पहले, कश्मीर वैली। तो वहां पर क्या हुआ? ड्यू टू एंडोजेनिक फोर्स वहां पर बारामूला जॉर्ज बना, और जॉर्ज बनने से जो लेक्स थी, अब वो लेक्स क्या होने लगी? ड्रेन होने लगी। अब उन लेक्स में ड्रेन होने लगी, और ड्रेन होने के बाद जो लेक्स के अंदर आपके डिपॉजिट थे वो तो वही बचे रह गए, और वहीं बचने के बाद वहां पर करेवास बने। देखिए आपकी जो ये मेरा एरिया है, तो यहाँ पर वाटर है, आप और वाटर पूरा कवर्ड है। अब वाटर कवर्ड है तो क्या हुआ कि आपकी जॉर्ज का फॉर्मेशन हो गया। अब जॉर्ज बनने से सारा वाटर धीरे धीरे ड्रेन होने लगा। अब ड्रेन होने से जो इसके अंदर आपके सेडिमेंट थे, डिपॉजिट थे, वो तो यही बच गए, और उन्हीं सेडिमेंट्स ने क्या बनाया? यहाँ पर करेवास। और उन करेवास की जो थिकनेस है वो 1400 मीटर तक है।
ठीक है, ओके। और यहाँ पर बेसिकली जो करेवास है ये किस चीज के लिए फेमस है, ये आपका सेफ्रॉन के लिए फेमस है, मतलब केसर के लिए फेमस है। ठीक है, यही तो लिखा है, करेवास आर मेनली डिवोटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सैफरन, आलमंड, वॉलनट, एप्पल एंड ऑर्चर्ड्स। ठीक है, अब बात करते हैं स्नो लाइन के बारे में। द स्नो लाइन क्या है, एक वो लोवेस्ट एरिया है अगर मैं बात करूं जहां पर स्नो आपको मिल जाएगी। डिफरेंट पार्ट पर डिफरेंट एरिया में स्नो लाइन मिलने की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है कि उस एरिया पर आपको बर्फ मिलेगी। और ये लैटिट्यूड पर डिपेंड करता है, कितनी हाइट है माउंटेन की, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन पे करता है, क्या रेनफॉल या स्नोफॉल होगी, और वहां की टोपोग्राफी क्या है। अगर मैं बात करूं ईस्टर्न हिमालय की या कुमाऊं हिमालय की, जो हम अभी पढ़ के आए हैं, उस पे 3500 मीटर की हाइट या उससे ऊपर आप जाओगे तो आपको बर्फ दिख जाएगी। वहीं पर आपका जो वेस्टर्न हिमालय है, वहां पर आप 2500 मीटर की हाइट पर जाओगे, वहां पर बर्फ मिल जाएगी। दैट मीन्स जो वेस्टर्न हिमालय है वहां पर बर्फ ज्यादा मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन मिल सकता है आपको कि जो स्नो लाइन है वो किसकी लोअर है मीन सी लेवल पे, ईस्टर्न हिमालय की या वेस्टर्न हिमालय। देखिए बहुत चीजें बिल्कुल बेस के साथ डिस्कस कर रहा हूं बहुत डिटेल में, कि जो स्नो लाइन है वो किसकी ज्यादा है, ईस्टर्न हिमालय की या अगर मैं बात करूं वेस्टर्न हिमालय की। तो आपको बताना है कि सर जो वेस्टर्न हिमालय है उसकी जो स्नो लाइन है वो 2500 मीटर पे मिल जाती है, वहीं पर जो ईस्टर्न हिमालय है उसकी 3500 पे मिलती है। तो स्नो लाइन है वो लोअर है कहां पर, वेस्टर्न हिमालय। ठीक है, ओके। वहीं पर अगर मैं बात करूं ये एल्टीट्यूड पर भी डिफरेंस करता है, कि जो स्नो लाइन है वो इंक्रीज इन लैटिट्यूड, जैसे आप जितने हायर लैटिट्यूड पे जाओगे वहां पर आपको स्नो लाइन मिल जाएगी, और अलग अलग एरिया पे। मान के चलिए अब मेरा एक पार्ट है, एक मिनट रुकिए, जस्ट मैं अभी आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। अभी आप मेरी एक पॉइंट सुनिए, यहाँ पर मेरे पास काराकोरम है, ठीक है, और यहाँ पर है मेरे पास कंचनजंगा। समझने की कोशिश करना, यहाँ पर है मेरे पास कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजुंगा है मेरा यहाँ पर 28 डिग्री नॉर्थ पर, और ये है 36 डिग्री। तो डेट मीन्स कि जो मेरा यहाँ पर ये आपका काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज में 28 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्नो लाइन नहीं मिलेगी, 36 डिग्री पर मिले। वहीं पर इसमें 28 डिग्री पर मिल जाएगी नॉर्थ में, जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ाए हैं। ऐसा क्यों हुआ, मैंने बताया था लैटिट्यूड का डिफरेंस होता है अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन का, और वहां की टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग ये चीजें डिफरेंस होती है। ठीक है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो प्रेसिपिटेशन है। आपको पता है कि जो वेस्टर्न हिमालय है, काराकोरम रेंज वहीं पर लाई करेगी, तो वेस्टर्न हिमालय में तो जो रेनफॉल होगी, प्रेसिपिटेशन होगा, वो कम होगा, क्योंकि साउथ ईस्ट मानसून जब तक वहां जाएंगे रेनफॉल नहीं करेंगे। वहीं पर जो ईस्टर्न हिमालय है वहां पर रेनफॉल ज्यादा होगी, आपको पता है। तो जो आपकी स्नो लाइन है वो भी एट अ लोअर एलिवेशन पे मिल जाएगी। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं जो ग्रेटर हिमालय है वहां की स्नो लाइन लोअर एलिवेशन पे है। जैसे जैसे आप लेसर हिमालय, हिमाचल या शिवालिक की तरफ आएंगे तो आपकी जो स्नो लाइन है वो आपकी हायर होती चली जाएगी। समझ में आ गया। ठीक है, और आपको ये बता दूं जो आपका ग्रेटर हिमालय बेसिकली, आपका जो ग्रेटर हिमालय में जो सदर्न स्लोप है वहां पर ज्यादा रेनफॉल होगी कंपेयर टू नदर्न स्लोप, क्योंकि जो सदर्न स्लोप है उस पे ज्यादा रेनफॉल हो रही है, और वो रेनफॉल का ही तो वाटर है जो स्नोफॉल में कन्वर्ट होगा। अगर वाटर होगा तभी तो फ्रीज होके स्नोफॉल में कन्वर्ट होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो ग्रेटर हिमालय है उसकी जो नदर्न स्लोप्स है वहां पर कम रेनफॉल होगी, कम प्रेसिपिटेशन होगा कंपेयर टू सदर्न स्लोप, क्योंकि वहां पर रेनफॉल हो ज्यादा होती है। वहीं पर हम ग्लेशियर की बात करें, ग्लेशियर आपके 15,000 से ज्यादा ग्लेशियर है हिमालय में। टोटल हिमालय का एरिया अबाउट 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है इंडिया के अंदर, जिसमें से आपका 32 एरिया ऑफ इंडिया इज नियरली 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। समझने की कोशिश करना। 3.2 सॉरी, इसे आप 3.2 करिए। ठीक है, और उसमें से 33,000 स्क्वायर आपका किससे कवर्ड है, स्नो से कवर्ड है। ठीक है, 3.2 लाख किलोमीटर इंडिया में नियरली, और जिसमें से आपका 33
1000 स्क्वायर किलोमीटर में आपका स्नो ग्लेशियर मिलेंगे। अगर मैं बात करूं काराकोरम रेंज में कौन कौन से ग्लेशियर मिलेंगे, तो आपको पता है कि काराकोरम रेंज में आपका जो पोलर रीजन है उसके बाहर, मतलब कि जो आर्टिक सर्कल है एंड अंटार्कटिक सर्कल है, उसके बाहर अगर कोई ग्लेशियर है वर्ल्ड में, तो उसमें से सब पोलर और पोलर रीजन में से जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है वो इसी रीजन में मिलेंगे। कहां पर? कालाकोलर। अगर मैं बात करूं सियाचिन ग्लेशियर, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर है आउटसाइड द पोलर और सब पोलर रीजन, जो कि नुब्रा वैली में है सियाचिन ग्लेशियर। कहां पर है? काराकोरम रेंज में। ठीक है, वहीं पर आपका दूसरा ग्लेशियर है पामीर में। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है फैंचोंगा ग्लेशियर। ठीक है, फैटचोंगा ग्लेशियर। उसके बाद अगर मैं बात करूं हिस्पर ग्लेशियर, जो कि हुंजा रिवर ट्रिब्यूटरी के अलोंग है। ठीक है, हुंजा रिवर के पास है, वहां पर हिस्पार ग्लेशियर है। ये बात की हमने काराकोरम की। पीर पंजाल रेंज में अगर हम बात करें, जो ग्लेशियर यहाँ पर भी है पर छोटा है, जैसे चंद्रा वैली में लाहौल स्पीति ग्लेशियर, सोना पानी ग्लेशियर। उसके बाद अगर हम और ग्लेशियर की बात करें, कुमाऊं गढ़वाल उत्तराखंड वाले पार्ट में मिल जाएंगे। गंगोत्री ग्लेशियर, जहां से रिवर गंगा निकलती है। सतोपत ग्लेशियर। ठीक है, वहीं पर हम बात करें नेपाल में जेमू ग्लेशियर, कंचनजुंगा ग्लेशियर। ये आपके ग्लेशियर ही तो है जहां से बेसिकली जो हमारी सोर्स ऑफ रिवर है, यहीं से तो पेरेनियल रिवर निकलती है। और पेरेनियल रिवर आपको पता है, जहां से पेरेनियल रिवर निकलेंगी क्या होगा? जहां से पेरेनियल रिवर निकलेगी वहां से आपके ग्लेशियर या रिवर में थ्रू आउट द वाटर होगा। क्यों? क्योंकि ये रिवर पेरेनियल है, ग्लेशियर मेल्ट होता रहेगा, रिवर में वाटर आता है। उसी की तरह गढ़वाल रीजन है। गढ़वाल रीजन अगर मैं बात करूं, नॉर्थ में तिब्बत है, हिमालय वाले पार्ट में है, यहाँ पर उत्तराखंड में लाई पड़ेगा, ईस्ट ऑफ कुमाऊं रीजन। देखिए, जो कुमाऊं रीजन है उसके ईस्ट में पड़ेगा गढ़वाल रीजन। और आपको क्या पढ़ाए थे हमने? कुमाऊं हिमालयस पढ़ाए थे। हमने बात की थी किस किस के बीच में? याद कीजिए, कुमाऊं हिमालय में किस किस के बीच में बात की थी? काली रिवर बताया था, काली रिवर बताया था, और कौन सी रिवर बताया था कुमाऊं हिमालय में? मैंने बेसिकली सतलज है, मैंने डिफरेंस किया था इंडस सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता, तीस्ता, फिर उसके बाद हमने बात की थी ब्रह्मपुत्रा। तो बेसिकली याद होनी चाहिए। तो जो आपका कुमाऊं गढ़वाल रीजन है, वहां पर आपके ग्लेशियर मिल जाएंगे। और आपको पता है जो गढ़वाल रीजन है, बेसिकली आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या चीज मैं बताना चाहता हूँ। जो यहाँ पर ये वाला रीजन, सॉरी, ये वाला रीजन गढ़वाल डिवीजन है, और ये वाला रीजन कुमाऊं रीजन है। और आपको पता हो कुमाऊं रीजन की, कुमाऊं हिमालय के बारे में बात की थी, चमोली, पौड़ी, टिहरी और देहरादून, हरिद्वार, ये कहाँ पर पड़ रहे हैं? ये आपके गढ़वाल रीजन में पड़ रहे हैं। चमोली डिस्ट्रिक्ट, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, ये बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट आपके टूरिस्ट, अगर मैं बात करूँ, या जो हमारे कल्चर है, पास्ट है, हमारे हिस्टोरिकल कल्चर से रिलेटेड या हमारे गॉडेस से रिलेटेड, वहां पर ये लिंक करते हैं गढ़वाल रीजन वाला। वहीं पर हम बात करें सिग्निफिकेंस क्या क्या है हिमालय का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसे बस 10 मिनट का और बचता है, चीजों को समझने की कोशिश करना कि गढ़वाल हिमालय के बारे, ये सॉरी हिमालय मान ली। सबसे पहला है क्लाइमेट का। याद रखना, अगर हमारा हिमालय नहीं होता तो आज हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल या मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, वो नहीं होता। हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट होता वो टेम्परेट टाइप का क्लाइमेट होता। बिकॉज ये जो हिमालय है, वो आपके जो तिब्बत, अगर मैं बात करूं, कोल्ड साइबेरियन विंड है। जो कोल्ड साइबेरियन विंड है वो इंडिया में एंटर करती है और इंडिया का क्लाइमेट टेम्परेट बना देती, जो कि ठंडा होता कंपेयर टू सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की तरह। ठीक है, जो इंडिया के अंदर समर मानसून आता है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी से एंटायर गंगा प्लेन नॉर्थ ईस्टर्न में, वो नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो इंडिया में रेनफॉल होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, मेडिटेरियन सी से, वो कुछ भी नहीं होता अगर हिमालय नहीं आता। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हमारे नदर्न प्लेन्स को प्रोटेक्ट करता है कोल्ड कॉन्टिनेंटल एयर मास फ्रॉम द सेंट्रल एरिया, जिसे हम साइबेरियन कोल्ड विंड कहते हैं। ठीक है, एंड द हिमालय इन्फ्लुएंस द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। दे स्प्लिट, ये जेट स्ट्रीम को दो पार्ट में स्प्लिट कर देता है, जिसमें से एक ब्रांच इंडिया में विंटर वाले सीजन में आती है और नॉर्थ इंडिया में रेनफॉल करती है। और आपको पता है वो रेनफॉल किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? किस चीज के लिए? राबी क्रॉप्स के लिए, और इंडिया में वीट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपके हिमालय नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स है, उन रिवर्स का सोर्स है हिमालय।
कौन सी सर? हमारी गंगा रिवर हो गई हमारी, और यमुना रिवर का भी सोर्स है यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगा रिवर गंगोत्री ग्लेशियर, सतोपत रिवर सतोपत ग्लेशियर से निकलती है हमारी, अलकनंदा रिवर, ये सॉरी हमने और जो रिवर्स है, ठीक है, अलकनंदा रिवर सतोपत ग्लेशियर से निकलती है वो। तो जो भी हिमालय की रिवर है वो पेरिनियल रिवर है। पेरिनियल मतलब कि उनमें थ्रू आउट द ईयर वाटर का सप्लाई होता है, ठीक है, पूरे ईयर में। फर्टाइल सॉइल, आपको पता है कि जो फर्टाइल सॉइल है वो कहाँ से आ रही है? हिमालय से तो आ रही है। क्यों? क्योंकि जब हमारे माउंटेन्स, ये यूरेशियन प्लेट और ये आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोनों कन्वर्ज हुई तो यहाँ पर एक सिंक्लाइन बन गया था, एक सिंक्लाइन फॉर्म में बन गया था इस तरह, और ये माउंटेन, तो यहाँ पर जो रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती रही, वो सेडिमेंट डिपॉजिट होते रहे, एल्यूवियल डिपॉजिट, और यहाँ पर बना आपका ग्रेट प्लेन, जो कि नॉर्थ इंडियन प्लेन है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्रा और इंडस रिवर अपने साथ लेके आई, तो उनका फॉर्मेशन हुआ। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सर एग्जाम्पल है टिहरी डैम, भाखड़ा नागल डैम, जितने भी किशन गंगा रिवर पे डैम है, पोंग डैम, ये डैम वो डैम, सारे डैम किसके ऊपर है? बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब बनेगा? कभी भी आपका ये मेरे पास टर्बाइंस है, मैं यहाँ से वाटर डालूंगा, टर्बाइंस कैसे रोटेट होंगे? टर्बाइंस तो तभी रोटेट होंगे जब हायर एल्टीट्यूड से वाटर टर्बाइंस के ऊपर पड़ेगा और टर्बाइंस का मूवमेंट होगा। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पावर जनरेशन है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए ये डैम हमारे कहाँ पर बने? हिमालय के हाई माउंटेन्स पे, रिवर्स के ऊपर ही तो बने, तभी तो, ठीक है। बट इसकी जो आपकी इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट डालता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारा फ्लड आया था कहाँ पर 2014 में, केदारनाथ में डिजास्टर फ्लड आया था, वो क्यों आया था? क्योंकि हम इको फ्रेंडली इफेक्ट कर रहे थे। हमारी जो फॉरेस्ट वेल्थ है, जो हमारे हार्ड और सॉफ्ट वुड है, एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, वो कहाँ मिलते हैं? वो आपके हिमालयन रीजन में ही तो मिलते हैं। एल्पाइन फॉरेस्ट हो गया, कॉनिफेरस जो कोन शेप में होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है फ्यूल के लिए, टिम्बर के लिए। जो इंडस्ट्रीज है वो कहाँ से आते हैं? हिमालयन रीजन्स पे जो फॉरेस्ट है वहीं से तो आते हैं। वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल प्लांट्स जो हमारी मेडिसिन होती हैं उनके लिए कहाँ से आते हैं? हिमालय से आते हैं। जो हमारे एनिमल्स हैं वो ग्रेजिंग करते हैं, क्यों ग्रेजिंग? हिमालय पे जो प्लांट्स है, ग्रासेस है, उन्हीं से तो ग्रेजिंग होता है। समझ में आ गया ये पॉइंट आपको? ठीक है, ये हमारी कोस्ट लाइन। ऊपर से फिर हमारा जो टूरिज्म है, टूरिज्म एक्टिविटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया जो हमारे लेसर हिमालय, हिमाचल है, कश्मीर है, आपका धौलाधार रेंज है, पीर पंजाल रेंज है, यहाँ पर नैनीताल हो गया, शिमला हो गया, कुल्लू मनाली हो गया, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट विंड्स है, ठीक है। तो ये आपका टूरिस्ट प्लेस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल्चरल टूरिज्म है, यहाँ पर अगर आप चले जाएंगे धर्मशाला, तिब्बतन कल्चर आपको दिखेगा, यहाँ पर कैलाश रेंज में दिखेगा, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हमारे हिंदू जो रिलीजन है उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे प्लेसेस है, यमुनोत्री, गंगोत्री उत्तराखंड में, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं डिफेंसेस के लिए, हमारे जो 1960 में इंडो चाइना आपका वॉर हुआ था, तो हिमालय ने कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट किया था, एक बैरियर की तरह वर्क करता है। मिनरल्स और रिसोर्सेज में बहुत रिच है हमारा, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट जियो सिंक्लाइन, आपके वहां पर कश्मीर में कोल मिलता है, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, लाइमस्टोन मिलेगा, ठीक है। तो हम इन्हें एक्सप्लॉइट भी नहीं करना चाहिए, अगर ज्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे तो हमें इफेक्ट करेंगे ये हिमालय, ठीक है। उसके बाद हमारे मेजर पासिस के बारे में आपको पता होगा, ये पासिस है कौन कौन से, कहां पर पासिस है? हिमालय, सबोर घाट, थाल घाट। इन जो पासिस है ना, इसे सेपरेट लेक्चर में करूंगा। बेसिकली हमें आपको पता होना चाहिए कहां पर कौन सा पासिस है, छांगला, लांगला, किस किस के बीच में। तो ये जो पासिस है इन्हें अलग से एक सेपरेट वीडियो में हम चीजों को डिस्कस करेंगे, जब मैपिंग सीरीज में कर भी चुके हैं और बहुत अच्छे से दोबारा करेंगे। तो बहुत ज्यादा अगर हम इनमें चले जाएंगे तो ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। बेसिकली आप मुझे बताइए, जो हमने माउंटेन या हमने अपने नदन माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ा, उसमें आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइए, किसी भी पॉइंट पर, जो हमने अपने माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ा। कोई भी किसी भी तरीके का डाउट, अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए आप लोग, ठीक है। ओके गाइस, और हमारी आपको पता ही है मैपिंग सीरीज चल रही है, रेगुलर मैपिंग सीरीज होती रहेगी। मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, Unacademy_अनिरुद्ध मलिक, आपको नीचे दिख रहा होगा। मैं आपको सारी यहाँ पर नोटिफिकेशन, अपडेट्स, क्लासेस रिलेटेड PDF प्रोवाइड करवाता रहूंगा।
और गाइस फिर बता रहा हूँ, डिले मत कीजिए, बहुत ज्यादा डिले कर चुके हैं आप लोग। सब्सक्रिप्शन जितना जल्दी हो सके ले लीजिए। दिस इज द कोड कैपिटल AM10, अगर आप यूज करते हो तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, और साथ के साथ एज अ मेंटर, एज अ गाइड मैं आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करूंगा। सारी चीजों में, कैसे बुक लिस्ट है, कैसे डाटा है, क्या क्या चीजें करनी है, वो सब चीजों में मेरी हेल्प रहेगी। और डिले करते जा रहे हो फिर कहीं ना कहीं आप अपने जो लक्ष्य है, अगर मैं बात करूं जो आपका एक एम है, उससे आप कहीं ना कहीं अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हो। सो गाइस दिस इज द कोड, जितना जल्दी हो सके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। कोई भी इशू आता है टेलीग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम पे मुझे, और मेरी पुरानी वीडियो से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन से लेके, या किसी भी चीज में कोई इशू आता है। ओके गाइस, सो बाय, टेक यू, बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट। फिर कल मिलते हैं दोबारा कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। ओके बाय, टेक केयर।